हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से मुझे एक बार यस या थम्स अप भेज दीजिए ताकि आज की मजेदार क्लास को हम शुरू करें। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून। आई होप कि पिछले कुछ दिनों में जब से हमारी क्लास नहीं हुई है सैटरडे के बाद से, आप लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइट टिप्स पर कर लिया सबने, क्योंकि आज अपन 4th लेक्चर पर आ गए हैं और आज अपन टेरिडोफाइट्स को पढ़ने वाले हैं। चलिए आइए तो जल्दी से एक बार ब्लेसिंग्स ले लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं। बोलिए मेरे साथ, लगाइए नारा, बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। फुल जोश में बहुत मजेदार क्लास होगी। इस वीक सैटरडे को पक्का मेडिटेशन भी करवाऊंगी आपको। सब लोग जागृति डायरी बना रहे हो, एमसीडी लिस्ट बना रहे हो? अरे क्या बात है, 4 बार रिवाइज कर लिया, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा रिवाइज करा है, कोई बात नहीं है। एल्गी ब्रायोफाइट्स करें शुरू। चलो तो आज की क्लास को शुरू करने के पहले, जिसमें ऑफ कोर्स हम लोग टेरिडोफाइट को पढ़ने वाले हैं आज के टारगेट में, मुझे एक दो बातें आपके साथ डिस्कस करनी थी। एक तो टेस्ट की बात, तो प्लीज सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास में कि मैम जो फुल टेस्ट है 30 जुलाई को, उसका सिलेबस जो है वो डिफरेंट है अल्फा और लेजेंड बैच में। तो प्लीज सब लोग इस बात का ध्यान दे लीजिए कि हम कौन सा टेस्ट दें, क्या करें। आप जिन भी टीचर को फॉलो कर रहे हो, आप सर से पढ़ रहे हो, आप लेजेंड का दो, आप मुझसे पढ़ रहे हो, आप अल्फा का दो। एक टीचर को फॉलो करो, उनका पूरा टेस्ट दीजिए, क्योंकि दोनों ही बैचेस में थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है। हर टीचर के पढ़ाने का स्टाइल अलग होता है, टाइम अलग लगता है, नंबर ऑफ लेक्चर्स थोड़े बहुत प्लस माइनस होते हैं। तो आप जिन भी टीचर को फॉलो कर रहे हैं उनका टेस्ट देना है आपको। उनका जो सिलेबस आया है, उस बैच का जो सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग टेस्ट देना है, ठीक है। तो एक तो मुझे आपसे बात शेयर करनी थी। होमवर्क ऑफकोर्स मैं बाद में, ये स्लाइड आपके पास आ ही जाएगी। अब दूसरा मुझे आपके साथ जो शेयर करना था, मैंने ये बात आज यकीन 3.0 वाले स्टूडेंट्स को भी बताई थी। इस बार जब मैं वीकेंड पर अपना हॉस्पिटल गई थी मेडिकल वर्क के लिए, तो वहाँ पे जब मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई, मेरी मतलब जो मैंने पेशेंट की थी, तो उसके बाद में मैं बैठी हुई थी और ऐसे मुझे आप लोगों का, मेरे सारे स्टूडेंट्स का कुछ विचार आ रहा था और एक बड़ा प्यारे से 2 शब्द मेरे अंदर से निकले। तो बस मैंने तय कर लिया कि आज से मैं आप लोगों को वही बुलाने वाली हूं। मैंने आज 3.0 बैच में भी ये बोला, मुझे बड़े अप्रोप्रिएट लगे, और वो थे नादान परिंदे। ये 2 शब्द आए मुझे आप लोगों के लिए, मेरे सारे स्टूडेंट्स के लिए। नादान क्यों? क्योंकि आप बिल्कुल भोले भाले हो, आप इनोसेंट हो, इसीलिए आप एकदम से किसी से जुड़ जाते हो, प्रेम करने लग जाते हो, अपना समझने लग जाते हो, प्रॉब्लम शेयर करने लग जाते हो। इवन जो आप गुस्सा भी करते हो ना हम लोगों पर, वो भी प्यार का ही रूप होता है, क्योंकि आप अटैच होते हो तो आप हर्ट होते हो। जैसे एक पत्थर है, पत्थर ना अटैच होता है ना हर्ट होता है, हम अटैच होते हैं और हर्ट होते हैं। तो एक तो आप लोग बहुत नादान हो, भोले भाले हो, और परिंदे इसीलिए क्योंकि अभी आपको आपकी मंजिल नहीं मिली है। अभी आप आसमान में उड़ रहे हो, उड़ते जा रहे हो, कभी इधर कभी उधर, लेकिन आपको वो ठहराव, वो मंजिल, वो डाल नहीं मिली जहां पर आपका घरौंदा बसेगा। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हर जगह। तो आज से मैं आपको मेरे नादान परिंदे बोलने वाली हूं, ठीक है भाई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। मैं एमबीबीएस डॉक्टर ही नहीं, एमबीबीएस के बाद एमएस डॉक्टर भी हूं, और अब मैं सुपर स्पेशलिस्ट हूं आईवीएफ इनफर्टिलिटी में, ठीक है। चलो आ जाओ, तो हम स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। हेडिंग डाल लो सब लोग, हेडिंग डाल लीजिए, टेरिडोफाइट्स, मेरे नादान परिंदों, जल्दी से। चलो सुनो, अभी तक हमने एल्गी पढ़ लिया, ब्रायोफाइट्स पढ़ लिया। एल्गी में हमने लिखा था प्राइमरीली एक्वाटिक, मोस्टली पानी में मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में हमने लिखा था कि लैंड पे मिल सकते हैं, लेकिन पानी जरूरी है, क्योंकि मेल गैमीट पानी के थ्रू ही फीमेल गैमीट तक पहुंचेगा फर्टिलाइजेशन के लिए। इसीलिए हमने उन्हें वस्कुलर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा था, वस्कुलर नहीं, एम्फीबियंस। बट इन दोनों में ही अभी तक जाइलम, फ्लोएम, वस्कुलर टिश्यू नहीं मिला था, ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं मिली थी। बट ये दोनों क्रिप्टोगैम्स थे, इतना सबको याद है। चलो आ जाओ, तो पहली चीज लिखते हैं कि टेरिडोफाइट जो है, इसमें आता है, इट इंक्लूड्स, एनसीईआरटी की लाइन है, लिखिए, हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स। ऐसा एनसीईआरटी ने लिखा है। एक्चुअली इसमें सिर्फ ये 2 ग्रुप्स नहीं, 4 ग्रुप्स आते हैं जो हम धीरे धीरे अभी पढ़ेंगे। अब क्या मैं इन्हें वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स कह सकती हूं?
क्रिप्टोगैम का मतलब हमने क्या पढ़ा था, जिसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स तीनों आते हैं। तो ये क्रिप्टोगैम्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स हिडन, यानी इनमें सीड नहीं बनेगी। और वस्कुलर, क्योंकि ये पहले ऐसे पेड़ हैं जिनमें वस्कुलर टिश्यू बनेगा। फर्स्ट, अभी तक एल्गी, ब्रायोफाइट्स में हमेशा कंपेयर कर करके पढ़ाने वाली हूं इस पूरे चैप्टर को, एंड में कंपेरेटिव चार्ट भी बनवाने वाली हूं ताकि टिप्स पर हो जाए। उन दोनों में ही जाइलम फ्लोएम नहीं था। तो एनसीईआरटी लिखती है दे आर द फर्स्ट, लिखिए, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस, यानी टू हैव वस्कुलर टिश्यू। और वस्कुलर टिश्यू का क्या मतलब है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। जो कैरेक्टर एक बार आ गया अब वो आगे भी रहेगा, यानी अब जाइलम फ्लोएम जिम्नोस्पर्म में भी मिलेगा, एंजियोस्पर्म्स में भी मिलेगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो क्रिप्टोगैम्स एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट तीनों हैं, बट वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स केवल और केवल टेरिडोफाइट्स हैं। जाइलम फ्लोएम केवल अभी तक टेरिडोफाइट्स में मिला है। अब टेरिडोफाइट्स में पहली बार ट्रू रूट, स्टेम और लीव बनेगी। ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स प्रेजेंट। एक बार यहां बन गई तो अब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में कंटिन्यू रहेगी। मैंने एल्गी में पढ़ाया था थैलस लाइक बॉडी, चपटी बॉडी। ब्रायोफाइट में पढ़ाया था रूट लाइक, वो राइजोइड, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। और यहां पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स फॉर्म हुई है, फर्स्ट टाइम। इसके बाद जिम्नो एंजियो में भी रहेगी। ट्रू का क्या मतलब है वो भी थोड़ी सी देर में आपको समझाऊंगी, ठीक है, थोड़ी सी देर में। चलिए, अब इसमें सीड नहीं बनेगी, फ्लावर नहीं होगा, फ्रूट नहीं होगा, वो मैं लिखवा नहीं रही हूं, वो हम ऑलरेडी उस चार्ट के अंदर लिख चुके हैं। अब ये कहां मिलते हैं, हैबिटेट की बात करते हैं। हैबिटेट। अब बहुत ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं, बहुत ध्यान से, ये अभी मुझे समझाना है, ये अभी मैंने नहीं बताया है, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसका मेल गैमिट भी मोटाइल होगा जैसे कि ब्रायोफाइट्स में था। इसका मेल गैमिट भी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जो फीमेल गैमिट बनेगा वहां तक जाएगा, यानी इसमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा जैसा कि ब्रायोफाइट्स में हुआ था। और इसके मेल गैमिट को भी पानी मस्ट है, पानी जरूरी है, तभी फीमेल गैमिट तक जाएगा जैसा कि ब्रायोफाइट्स में हुआ था। तो एक्चुअली इस मामले में ये बिल्कुल ब्रायोफाइट्स की तरह है, यानी इसके लिए भी पानी मस्ट है, पानी जरूरी है। तो एल्गी तो मिलते ही पानी में है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन दोनों था। ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स दोनों में ओनली इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, पर पानी मस्ट है। अगर पानी मस्ट है तो ये कहां मिलेंगे, नेचुरल सी बात है, ये मिलेंगे हमें वही कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस। याद है आपको, ये सेम लाइन हमने ब्रायोफाइट्स के लिए भी लिखी थी, कूल, डैम्प, शेडी, वहां पे मॉइस्ट वर्ड भी लिख दिया था, मेनली इन हिल्स ऐसा करके हमने लिख दिया था। याद आ रहा है? चलो, अब कुछ टेरिडोफाइट्स जो होते हैं, सम, वो रेत में भी मिल सकते हैं, सैंडी सॉइल में भी मिल सकते हैं। सो सम में फ्लरिश, ऐसा कुछ ब्रायोफाइट्स में नहीं लिखा था। सम में फ्लरिश वेल इन सैंडी सॉइल्स ऑल्सो। ये कुछ नया है। अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, पर कुछ रेत में भी ग्रो कर सकते हैं। ये पॉइंट हमें अलग से आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या मैं ये बोल सकती हूं इसका मतलब कि टेरिडोफाइट्स भी पूरी दुनिया में हर जगह नहीं मिलेंगे, कम जगह मिलेंगे? ये वहीं मिलेंगे जहां पर पानी अवेलेबल है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। तो एक्चुअली ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों पर यह बात लागू होती है कि दोनों ही लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी पृथ्वी पर लिमिटेड जगहों पर मिलते हैं जहां पर कूल, डैम, मॉइस्ट, पानी है, शेडी एरियाज हैं। तो एनसीईआरटी ने इसे कैसे लिखा है, आइए लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स, मतलब जो जीवित टेरिडोफाइट्स हैं उनका जो पृथ्वी पे फैलाव है, जो जहां जहां पर वो मिलते हैं, इज लिमिटेड। ज्यादा जगह पर ये नहीं मिलते। एंजियोस्पर्म्स, फूल वाले पेड़ सब जगह पर मिलते हैं,
पहाड़ों पे, बर्फ पे, रेगिस्तान में, हर जगह। लेकिन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट लिमिटेड एरियाज में मिलते हैं। सो एंड रेस्ट्रिक्टेड टू, ज्यादा नहीं मिलते, रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स। नैरो ज्योग्राफिकल रीजन, समझ लिया तो कुछ भी नहीं रटना मेरे प्यारे नादान परिंदों। ध्यान से सुनो, ब्रायोफाइट्स में भी सेम बात अप्लाई होती है, पर ये लाइनें टेरिडोफाइट्स के बारे में लिखी है एनसीईआरटी में। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो चॉइस, अगर ये लाइन लिखकर आएगी तो टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं। तो स्प्रेड लिमिटेड है और नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स मतलब नैरो मतलब कम जगहों पर मिलते हैं। और ऐसा क्यों होता है? वाई? बिकॉज। और बिकॉज आ गया मतलब ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन बन गया। नंबर 1, पानी की जरूरत है, नीड ऑफ वाटर। काय के लिए जरूरत है? फर्टिलाइजेशन के लिए, फॉर फर्टिलाइजेशन। मेल गैमीट पानी के थ्रू ही फीमेल गैमीट तक जाएगा। नंबर 1 फॉर फर्टिलाइजेशन। और नंबर 2, इसका जो गैमेटोफाइट होगा उसे कूल, डैम, शेडी प्लेस ही चाहिए, ठंडक जहां पे पानी हो तभी वो ग्रो कर सकता है। सो गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल, डैम्प, शेडी एरिया टू ग्रो। भाई ब्रायोफाइट में भी तो ऐसे ही हुआ था, गैमेटोफाइट को ये जगह चाहिए। क्यों? समझो, क्योंकि गैमेटोफाइट पर ही हम जानते हैं सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। उन्हीं सेक्स ऑर्गन में मेल सेक्स ऑर्गन होता है, मेल सेक्स ऑर्गन में मेल गैमीट बनता है, और मेल गैमीट पानी से तैर के फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर जाता है। यानी कि गैमेटोफाइट जो बॉडी है उसे कूल, डैम, शेडी प्लेस चाहिए। जल्दी से लिख लो। अब एक बात समझो स्टूडेंट्स, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स का मिस हो जाता है। इस वर्ड को समझो। यहां अगर उन्होंने स्पोरोफाइट दे दिया तो गलत हो जाएगा, इस बात को समझो। एक्चुअली इनका जो मेन पेड़ दिखता है वो स्पोरोफाइट है। अभी समझाऊंगी आपको, अभी समझाऊंगी। तो उसमें तो रूट्स है ना, प्रॉपर रूट्स। तो वहां पानी की कोई ऐसी जरूरत नहीं, वो तो मिट्टी से खींच लेता है। तो मुझे आपको ये बताना है, इस वर्ड को ध्यान रखना। अगर उन्होंने ये सारी लाइनें दी और यहां स्पोरोफाइट कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रख लेना। अभी धीरे धीरे और समझ में आएगा। तो मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया? मैंने आपको ये पढ़ाया कि ये क्रिप्टोगैम्स हैं, बिल्कुल हैं, एल्गी ब्रायोफाइट की तरह। पर पहली बार वस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम मिल रहा है, यानी ये वस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं। पहली बार सच्ची ट्रू रूट स्टेम लीव्स मिल रही हैं, बिल्कुल ब्रायोफाइट की तरह। इन्हें भी पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, तो कूल, डैम, शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, कुछ रेत में ग्रो कर सकते हैं। और ब्रायोफाइट्स की तरह ये भी हर जगह नहीं मिलेंगे, लिमिटेड स्प्रेड है, रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में मिलेंगे, नैरो ज्योग्राफिकल रीजन्स में, क्योंकि पानी वहां होना जरूरी है, तभी ये ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें इस तरह की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूं आपको, एकदम बेसिक से। इतना लिख लिया सबने? जल्दी से लिख लो एक बार। चलो अब समझो। पता है ये टिरॉन वर्ड कहां से आया है? टिरॉन, ये टेरिडोफाइटा मतलब टिरॉन। एक्चुअली टिरॉन का मतलब फेदर होता है। एनसीईआरटी में नहीं दिया, आपको नहीं भी याद रहेगा चलेगा। अभी मैं दिखाऊंगी, इसमें ना ऐसे पत्तियां होती हैं, पत्तियां। ऐसा लग रहा है ना जैसे चिड़िया का फेदर होता है, इसीलिए टेरॉन बोलते हैं। तो वहीं से टेरिडोफाइटा वर्ड आया है। अब फुल कॉन्सेंट्रेशन से सुनना जो मैं कह रही हूं, पूरा ध्यान से देखो। एल्गी जब हम आंखों से देखते हैं, फैली हुई सी बॉडी है, और उस बॉडी के हर सेल में, हर क्रोमोसोम की एक कॉपी है, यानी वो हैप्लॉइड है। इसीलिए हमने उसे गैमेटोफाइट कहा था, मेन बॉडी को। फिर ब्रायोफाइट का भी अगर आप पेड़ देख रहे हो तो उसके भी हर सेल में एक क्रोमोसोम की एक कॉपी है, इसीलिए वो भी हैप्लॉइड है, यानी गैमेटोफाइट था, जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर थे। फिर उसके ऊपर स्पोरोफाइट बना था, याद है? उसके ऊपर स्पोरोफाइट बना था, फुट सीटा कैप्सूल, जो इस गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था। पर जो मेन पेड़ देख रहे हो वो गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है, जिसपे सेक्स ऑर्गन्स है। लेकिन जब आप एक टेरिडोफाइट का पेड़ देखते हो तो उसके हर सेल में, हर क्रोमोसोम की दो कॉपीज हैं, यानी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको सामने।
तो ध्यान से सुनो, एल्गी और ब्रायोफाइट को जब आप देख रहे हो तो वो हैप्लॉइड बॉडी देख रहे हो, पर जब आप एक टेरिडोफाइट का पेड़ देख रहे हो तो आप एक डिप्लॉइड पेड़ देख रहे हो। क्यों हम इसे ट्रू रूट स्टेम लीफ बोलते हैं? क्योंकि रूट स्टेम लीफ ट्रू, सच्चा, तभी शब्द यूज कर सकते हैं जब वो डिप्लॉइड हो, जब उसमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो। ब्रायोफाइट में हमने रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर कहा था गैमेटोफिटिक बॉडी के ऊपर, क्योंकि वो हैप्लॉइड था, इसीलिए हमने उसे ट्रू वर्ड यूज नहीं किया था। यहां हम ट्रू वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि वो डिप्लॉइड है। एक और बात बताती हूं, एल्गी की बॉडी फैली हुई है, ब्रायोफाइट के पेड़ खड़े हैं पर ज्यादा बड़े बड़े नहीं होते। टेरिडोफाइट के ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं। क्यों होते हैं इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ बेटा? क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम है। अगर पेड़ को लंबा होना है, ऊंचा होना है, तो उसमें पानी और खाना कंडक्ट करने के लिए टिश्यू होना चाहिए, वरना इतना जबरदस्त ट्रांसपोर्टेशन लॉन्ग डिस्टेंस होगा नहीं तो पेड़ सरवाइव कैसे करेगा। तो टेरिडोफाइट के ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं, ब्रायोफाइट तो बहुत चुटकू चुटकू से होते हैं क्योंकि इनमें जाइलम फ्लोएम आ गया। यानी जब हम एक टेरिडोफाइट का पेड़ देख रहे हैं जिसमें रूट है, स्टेम है, प्रॉपर लीव्स हैं, तो हम एक्चुअली क्या देख रहे हैं? हम एक डिप्लॉइड पेड़ देख रहे हैं जिसके हर सेल में हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी मिलने वाली है। आइए चलिए, तो हम क्या देख रहे हैं, लिखो मेरे साथ। जब हम एक टेरिडोफाइट देख रहे हैं, एक नया पेज ले लो, फुल पेज पे बनाएंगे। टेरिडोफाइट प्लांट जब हम देख रहे हैं, बड़ा सा ऊंचा सा पेड़ जब हम देख रहे हैं, तो वो कैसा है? वो 2n है। 2n यानी डिप्लॉइड है। यानी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट है। ये कहानी में ट्विस्ट आ गया। एल्गी और ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड थी, यानी गैमेटोफाइट था। तो मैं क्या कह सकती हूं स्पोरोफाइट के बारे में कि स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। जो मेन पेड़ दिख रहा है वो स्पोरोफाइट है। वो डिप्लॉइड है, हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है। उसी पर सच्चा रूट, स्टेम, लीव्स हैं। यानी बहुत सारे सेल्स का बना हुआ है। ऑफ कोर्स मल्टी सेल्यूलर तो होगा ही, इतनी बड़ी बॉडी बन रही है, मल्टी सेल्यूलर तो होगी ही। इसी पर ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स हैं। तो मेरे नादान परिंदों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट पर थे, राइजोइड्स। याद आया? मार्केंशिया में ऐसे बनाए थे, ये गैमेटोफाइट था। इस पे रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। मॉसेस में अगर याद हो, जैसे हम ऐसे फ्यूनेरिया बनाते थे, ये भी हम गैमेटोफाइट पे बनाते थे, पर सच्चे ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर इसके स्पोरोफाइट पर मिलेगा। इन्हीं रूट, स्टेम, लीफ में जाइलम फ्लोएम मिलेगा। यानी स्पोरोफाइट पोजेस जाइलम एंड फ्लोएम, यानी वस्कुलर टिश्यू। यानी लीव्स हैं, लीव्स हैं मतलब ये हिस्सा ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स ये मेन पेड़ है बेटा, मेन पेड़, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक पेड़ है। ये मेन पेड़ है जो हम देख रहे हैं, फोटोसिंथेटिक। यानी एल्गी और ब्रायोफाइट में जब आप मेन पेड़ देख रहे हो वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट है, पर टेरिडोफाइट में जब आप मेन पेड़ देख रहे हो तो वो स्पोरोफाइट है, डिप्लॉइड है। और यही बात अब जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स में आगे कंटिन्यू रहेगी। जब आप एक आम का पेड़ देखते हो, पाइनस का पेड़ देखते हो, कुछ भी, तो वो सब कुछ डिप्लॉइड होता है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है। एक एक शब्द एनसीईआरटी का है। मल्टी सेल्यूलर है, मेन प्लांट बॉडी है, डिप्लॉइड है। इसी मेन प्लांट बॉडी पे ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स है, और इसी में जाइलम और फ्लोएम है। अब यानी इसमें 3 चीजें हैं। एक तो रूट्स है, ट्रू रूट्स है। दूसरा स्टेम है, ट्रू स्टेम है, ये सब ट्रू है। और तीसरा इस पर लीव्स है, ट्रू। तो मेरे नादान परिंदों, एक बात समझ लो अच्छे से, बहुत अच्छे से समझ लो। अगर कोई राइजोइड की प्लॉइडी पूछे ब्रायोफाइट्स में तो वो एन है, हैप्लॉइड है। बट अगर कोई रूट की पूछे तो वो डिप्लॉइड है। आ रहा है समझ में? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। ये सब 2n है क्योंकि पूरी बॉडी ही 2n है। अब ये लीव्स 2 तरह की होती हैं, लीव्स 2 तरह की होती हैं। चलिए अब आप लोग अपने पेज पे कंटिन्यू करिए क्योंकि आपकी जगह है। मैं खिचड़ी ना पके इसको अगले पेज पे बना रही हूं, ठीक है?
सो मैंने यहां पे लिखा था लीव्स। अब समझना, लीव्स दो तरह की होती है, ध्यान से समझो। जब मैं एक टेरिडोफाइट का पेड़ देख रही हूं, मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं सपोज, ये रूट्स हैं, ये स्टेम है सपोज, तो कुछ तो मुझे नॉर्मल पत्तियां दिखेंगी, नॉर्मल पत्तियां जो ग्रीन कलर की हैं, खाना बनाती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, तो इन्हें मैं कह दूंगी फोटोसिंथेटिक लीव्स। नॉर्मल पत्तियां हरे रंग की, फोटोसिंथेटिक लीव्स जो फोटोसिंथेसिस करेंगी। तो मैं यहां लिख देती हूं कुछ तो नॉर्मल पत्तियां हैं, फोटोसिंथेटिक लीव्स, खाना बनाने वाली, जैसी कि जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सब में पत्तियां मिलती हैं। कुछ बड़ी स्पेशल सी पत्तियां हैं, उनका खाना बनाने से कोई लेना देना नहीं है, वो रिप्रोडक्शन में मदद करेगी। जैसे मान लो ऐसे एक पत्ती है, ऐसे एक पत्ती है, इन्हें बोलते हैं रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो इसी पेड़ पर रूट है, इसी पेड़ पर स्टेम है, इसी पेड़ पर दोनों तरह की पत्तियां लगी हुई हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स। स्टूडेंट्स, इन रिप्रोडक्टिव लीव्स को कहते हैं, क्योंकि इन्हीं में स्पोर बनेंगे, तो स्पोरो। और पत्ती के लिए फाइलो वर्ड यूज करते हैं, याद है, स्टेम पे लीव्स के अरेंजमेंट को फाइलोटैक्सी बोलते हैं। जहां भी फाइलो वर्ड आ जाए, मतलब हम बात कर रहे हैं पत्ती की, तो ये रिप्रोडक्टिव लीफ है, क्योंकि इसमें स्पोर बनेंगे, अभी हम देखेंगे रिप्रोडक्शन होगा, तो इन्हें स्पोरोफिल्स कहते हैं, स्पोरोफिल्स। ठीक है, सो ये हो गई स्पोरोफिल। स्पोरोफिल यानी एक रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली लीफ। अब ये स्पोरोफिल्स भी दो तरीके से मिलती हैं, या तो ये ऐसे मिलेंगी अलग अलग लगी हुई खूब सारी, यानी या तो मैं ये बोल सकती हूं कि ये सेपरेटली अरेंज्ड है, ठीक है, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग अलग हैं, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। सेपरेट फ्रॉम ईच अदर मतलब जैसे ये है, एक पत्ती इधर है, एक पत्ती इधर है, एक पत्ती इधर है, यहां पर ये फोटोसिंथेटिक लीव है, ऐसे। कभी कभी, ध्यान से सुनो, कभी कभी ये पत्तियां इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, देखो ध्यान से, यहां बना रही हूं, ठीक है, जगह कम है इसीलिए यहां बना देती हूं। देखो, जैसे एक ये ये सब स्पोरोफिल्स ही हैं, ये ऐसे। तो ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया, ये इसे कोन या स्ट्रोबिलस कहते हैं। तो या तो अलग अलग हैं, या ये कोन बनाएंगी, इस रूप में मिलेंगी, कोन या स्ट्रोबिलस। तो कोन या स्ट्रोबिलस का क्या मतलब है? ये रिप्रोडक्टिव लीव्स ही हैं जिन्होंने इकट्ठा होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया। तो मैं क्या कह सकती हूं कोन के बारे में? स्पोरोफिल्स एग्रीगेट, इकट्ठी हो गई, एग्रीगेट टू फॉर्म, अलग सा दिख रहा है, डिस्टिंक्ट, अलग सा, बिल्कुल कॉम्पैक्ट, फैली हुई नहीं है, अलग अलग नहीं है, स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन, कॉल्ड कोन, उसे कोन कहते हैं, डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। स्पोरोफिल्स ने मिलकर बना लिया कोन या स्ट्रोबिलस। यानी एक पेड़ पे आपको ये तो मिलेंगी ही, रूट मिलेगी, स्टेम मिलेगी, नॉर्मल लीव्स मिलेंगी, ये सब 2n है, और रिप्रोडक्टिव लीव्स भी मिलेंगी, स्पोरोफिल्स, वो भी 2n है। उनमें से कुछ अलग अलग मिलेंगी कुछ टेरिडोफाइट्स में, और कुछ में ये कोन बना लेते हैं। और अब आइए इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। इसका एग्जाम्पल की ट्रिक है सेक। क्या ट्रिक है? सेक। सेक, सेक मतलब SEC बोलते हैं ना, एक सेकंड में आई मैं, एक सेकंड में, सेक। सेक मतलब कोन किस किस में बनता है बेटा? सिलैजिनेला, देन इक्विसिटम, अभी सब सिखाऊंगी धीरे धीरे। सिलैजिनेला, इक्विसिटम, तो SEC इसमें बनता है कोन, SEC।
सिलैजिनेला और इक्विसिटम में बनता है कोन। कभी भी फर्न्स में कोन नहीं बनता है। मैं यहां लिख देती हूं, आप नीचे लिख लेना, आपके नीचे जगह है। नेवर इन फर्न्स। फर्न्स एक ग्रुप है, इक्विसिटम, सिलैजिनेला, ये सब अलग अलग ग्रुप्स में आते हैं। अभी हम सब पढ़ेंगे, धीरे 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 हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। बेसिक्स पढ़ा रही हूं। यानी जब आप एक एल्गी या ब्रायोफाइट की मेन बॉडी देख रहे हैं तो वो हैप्लॉइड है, गैमेटोफिटिक है। पर जब आप एक टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म का पेड़ देखते हैं, उसकी रूट, स्टेम, लीफ देखते हैं, तो वो सब कुछ डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी याद रख सकते हो, बिल्कुल सही है। कोन्स से याद रख लो, कोन्स, जैसे ऐसे ये करा मान लो, तो सिलैजिनेला, इक्विसिटम, कोन, ऐसे भी याद रख सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, डन। चलो अब मैं एक सिलैजिनेला और एक इक्विसिटम का डायग्राम बना रही हूं। आ जाओ, बनाओ मेरे साथ। सिलैजिनेला, अच्छा एक चीज और, एक चीज और, ये लीव्स भी दो तरह की हो सकती है। फोटोसिंथेटिक लीव्स भी दो तरह की हो सकती हैं। आप नीचे भी लिख सकते हो, इधर साइड में भी लिख सकते हो। कभी कभी ये छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उन्हें माइक्रोफिल्स कहते हैं। माइक्रो का मतलब ये छोटी, और फाइलो मतलब पत्ती। ये स्मॉल लीव्स हैं, छोटी छोटी, अभी बना के बताऊंगी, स्मॉल लीव्स। और कभी कभी ये बड़ी बड़ी होती हैं, फोटोसिंथेटिक है, तब इन्हें मैक्रोफिल्स बोलते हैं, मतलब बड़ी बड़ी लार्ज लीव्स। नॉर्मल ग्रीन वाली है ये, फोटोसिंथेसिस करने वाली। अब छोटी वाली जो है, इसका एग्जांपल फिर से यहां पे सिलैजिनेला आ गया। सिलैजिनेला हर जगह कूदेगा, बताऊंगी आपको, हर जगह कूदेगा। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, सारे टिप्स पर होने चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोन वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल है फर्न्स। फर्न्स, फर्न्स, फर्न्स में बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, और सिलैजिनेला में छोटी छोटी पत्ती भी होती है, और कोन भी बनता है। अभी बना के दिखाती हूं। बनाया, चलो आ जाओ। देखो मैं सिलैजिनेला का डायग्राम बनाती हूं। पता है सिलैजिनेला क्या है आप लोगों को? सिलैजिनेला संजीवनी बूटी है। इसका जिक्र रामायण में आया है। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे युद्ध में, तो याद है वो हनुमान जी को भेजा था संजीवनी बूटी लाने के लिए। उन्हें समझ नहीं आया कि कौन सी है, तो पूरा पहाड़ लेकर आए थे, वो वाला जो पूरा इंसिडेंस है। तो संजीवनी बूटी ही सिलैजिनेला है। सिलैजिनेला कैसा दिखता है? देखो ये स्टेम है, इसकी स्टेम, ऐसी स्टेम रहती है, लेटा हुआ सा पेड़ है, ये स्टेम है, अनब्रांच्ड स्टेम रहती है, और स्टेम से ऐसे रूट्स निकलती हैं। इसमें स्टेम से रूट्स निकलती हैं सिलैजिनेला में, और पत्तियां छोटी छोटी हैं। ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं इसकी, छोटी छोटी। देखो फेदर जैसी दिख रही है, टेरिडोफाइटा बोला था ना मैंने आपको। ये देखो, ये माइक्रोफिल्स हैं, माइक्रोफिल्स, छोटी छोटी पत्तियां, माइक्रोफिल्स। इन्हें एडवेंटिशियस रूट्स बोलते हैं, स्टेम से निकल रही हैं। और इन्हीं में से ये एक निकली ब्रांच, ये, और ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, स्पोरोफिल्स। ये दो स्पोरोफिल, फिर ये और स्पोरोफिल्स। ये स्पोरोफिल्स हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स, और इन्होंने मिलकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना लिया, जिसे हम कोन कह रहे हैं। ये पूरा एक कोन बन गया, कोन। तो सिलैजिनेला में छोटी छोटी पत्तियां हैं, फोटोसिंथेसिस वाली, और कोन भी बनता है। ठीक है, चलिए अब दूसरा डायग्राम बनाती हूं मैं इक्विसिटम का। इक्विसिटम, ये सब आना चाहिए स्टूडेंट्स। अभी एनसीईआरटी के डायग्राम्स भी दिखाऊंगी आपको। नादान परिंदों, इक्विसिटम। इक्विसिटम में क्या होता है, जैसे ये स्टेम है, मान लो ये स्टेम है। स्टेम पे आपको पता है ना नोड्स होते हैं, नॉर्मली भी पढ़ा होगा आपने। स्टेम पे नोड्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी स्टेम पे नोड्स आ गए हैं। वैसे तो हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं नोड्स, पर इसमें नोड्स आ गए हैं, और किसी ग्रुप में नहीं मिलते हैं। नाउ नोड और दो नोड के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? इंटरनोड। दो स्कूल के बीच इंटर स्कूल, दो नोड के बीच इंटरनोड। तो नोड और इंटरनोड इक्विसिटम में मिलते हैं। अब इसकी जो यहां पे ये ब्रांचेस हैं, ये ब्रांच्ड स्टेम है, ये लीव्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये ब्रांचेस हैं।
इन पर फिर लीव्स लगती हैं। सो ये ब्रांचेस हैं, ये एनसीईआरटी के डायग्राम की लेबलिंग भी है। दीज आर नॉट लीव्स, इन पर लीव्स लगेंगी, छोटी छोटी लीव्स होती हैं इसकी भी। और इसमें यहां पर कोन बनता है, वही बहुत सारी स्पोरोफिल्स होंगी, ऐसे 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 ऐसे, अभी पढ़ेंगे अपन ऐसे, कोन या स्ट्रोबिलस बनता है। तो कोन इक्विसिटम में भी बनता है, सिलैजिनेला में भी बनता है, इसमें भी छोटी पत्तियां होती हैं, पर एनसीईआरटी में लिखा नहीं है तो मैं बता नहीं रही। अब इसमें क्या होता है, ये ग्राउंड है मान लो, तो इसकी जो स्टेम है ना, ये थोड़ी सी अंडरग्राउंड भी होती है, और फिर उससे रूट्स निकलती हैं, उससे फिर रूट्स निकलती हैं। और अगर आप लोगों को आइडिया हो तो अदरक, हल्दी अंडरग्राउंड स्टेम है, उन्हें राइजोम कहते हैं, तो इसे भी राइजोम कहते हैं। राइजोम, दिस इज राइजोम, दिस इज राइजोम, यानी अंडरग्राउंड स्टेम। तो राइजोम, नोड, इंटरनोड, कोन्स, ये सब इक्विसिटम में मिलते हैं। और ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे घोड़े की पूंछ हो, घोड़े की पूंछ ऐसी रहती है ना, देखो ऐसा, और फिर ऐसे बाल 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 ऐसे, इसको उल्टा करके देखो ऐसे ही दिख रहा है। तो इक्विसिटम ही हॉर्स टेल्स कहलाते हैं। अभी लिखा था ना, दे इंक्लूड हॉर्स टेल्स एंड फर्न्स, तो हॉर्स टेल्स कहलाते हैं। इसको याद रखने की ट्रिक बताऊं मैं कैसे याद करती हूं। देखो ये डायग्राम ऐसा दिख रहा है ना, ठीक है, इसका उल्टा कर दो, क्यू बन गया, क्यू, तो इक्विसिटम, ये डायग्राम देखते ही पहचानवा दूंगी मैं आपको, इक्विसिटम है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, बिल्कुल बेसिक्स, धीरे 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 जा रहे हैं हम। अब फर्न कैसा दिखता है, फर्न, फर्न जो होते हैं स्टूडेंट्स, फर्न, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। फर्न्स ना आपने गार्डन्स में बहुत देखे होंगे, नॉर्मल सोसाइटीज में, घरों में बहुत होता है। ऐसे गमला है सपोज, और ऐसे ये प्रॉपर इसमें रूट्स वगैरह हैं, ये स्टेम है, और ऐसे बड़ी बड़ी पत्तियां रहती हैं, बड़ी बड़ी, फोटोसिंथेटिक लीव्स बड़ी बड़ी रहती हैं। स्पोरोफिल्स तो अलग से होंगी, उसकी अभी मैं बात नहीं कर रही हूं, ठीक है, वो तो होंगी, वो सेपरेट होंगी, इनमें कभी कोन्स नहीं बनते। चलो दो तीन कुछ बना देते हैं, पर इनमें कोन्स नहीं बनते हैं। तो इनमें मैक्रोफिल्स मिलती हैं, बड़ी बड़ी पत्तियां, मैक्रोफिल्स। और इसीलिए माय डियर स्टूडेंट्स इसे सजावट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी बड़ी सुंदर पत्तियां होती हैं, और इसीलिए यूज फॉर या यूज एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल मतलब पता है, ऑर्नामेंटल शब्द ऑर्नामेंट से आया है। ऑर्नामेंट मतलब होता है ज्वेलरी, हमारे जेवर। तो जैसे हम जेवर पहन के सजते हैं, ऐसे ये सजावटी पेड़ है, डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, यूज्ड एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इन्हें घरों में सजावट के लिए, डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव प्लांट्स हैं ये। क्यों? क्योंकि इनकी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर पत्तियां हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स में कौन यूज होता है? फर्न्स यूज होते हैं। ये एनसीईआरटी में इंफॉर्मेशन दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें कोन कभी नहीं बनता, नेवर नेवर नेवर। ठीक है, हो गया, अच्छे से समझ में आ गया? जल्दी से देख लो, फिर हम स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल धीरे धीरे लेके जा रही हूं मैं आपको, स्टोरी आगे बढ़ाते जा रहे हैं हम, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्पोरोफिल होती है ना बेटा, स्पोरोफिल, इस डायग्राम पर आ जाओ। यहां पर ऐसे स्पोरैंजिया लगे रहते हैं, स्पोरैंजिया। अभी मैं दोबारा भी बनवाऊंगी। तो स्पोरोफिल बियर, इस पर क्या लगे हुए हैं? स्पोरैंजिया। ये नॉर्मल पत्ती पर नहीं मिलेंगे, रिप्रोडक्टिव लीफ पर ही मिलेंगे। और स्पोरैंजिया के अंदर क्या होता है? स्पोर मदर सेल। अभी तक ये शब्द कहीं नहीं आए थे। अभी तक एल्गी में तो स्पोरोफाइट के नाम पे केवल जाइगोट था, और ब्रायोफाइट पे फुट सीटा एंड कैप्सूल बना था। यहां पहली बार मैंने स्पोरैंजिया वर्ड यूज करा है। वहां कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल थे, यहां पर स्पोरैंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल है। ये सब कुछ 2n होगा, क्योंकि मेन पेड़ ही 2n है।
वहां भी स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था, उससे स्पोर्स बने थे। यहां भी स्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, उससे स्पोर्स बनेंगे। लेकिन वहां कैप्सूल के अंदर हुआ था, यहां पूरा पेड़ ही स्पोरोफाइट है। वहां तो डिपेंडेंट स्पोरोफाइट था, यहां पे इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है। यानी यहां पे भी मियोसिस स्पोर मदर सेल में होगा, तो इसे भी स्पोरिक मियोसिस कहेंगे। और मियोसिस से हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये कहानी अब आगे तक चलेगी। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म सब में स्पोरोफिल, स्पोरेंजिया, स्पोर मदर सेल, उसमें मियोसिस और स्पोर बनना होगा। एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस हुआ था, जाइगोटिक मियोसिस हुआ था। स्पोर मदर सेल जैसा कुछ था ही नहीं, जाइगोट में मियोसिस होके 4 स्पोर बन गए थे। ब्रायोफाइट में पहली बार कैप्सूल बना स्पोरोफाइट के अंदर, उसमें स्पोर मदर सेल बने, उनमें मियोसिस हुआ। कर पा रहे हो आप लोग, रिलेट कर पा रहे हैं? चलिए अब आ जाओ, मैंने आपको अभी तक क्या पढ़ाया था कि एल्गी में सारे और ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस हैं। याद आ रहा है आपको? चलो आ जाओ, कुछ लिखते हैं अपन यहां। हमने क्या पढ़ा था अभी तक? हमने ये पढ़ा था कि प्लांट्स जो हैं, कोई भी पेड़, उसकी 2 कैटेगरीज हैं। मैंने अभी तक आपको होमोस्पोरस बताए थे। होमोस्पोरस का क्या मतलब है? जितने भी स्पोर बन रहे हैं वो सेम साइज के हैं। ऑल स्पोर्स सेम साइज, छोटे बड़े नहीं हैं, सेम साइज के हैं। इसमें कौन कौन आते हैं? सारे एल्गी इसमें आते हैं, ऑल एल्गी होमोस्पोरस है। इसमें सारे ब्रायोफाइट्स आते हैं, मैंने लिखवाया था, ऑल ब्रायोफाइट्स होमोस्पोरस है। नाउ दूसरी तरफ 2 साइज के स्पोर्स बनेंगे, तो हेटेरोस्पोरस पेड़ कहलाएगा वो। हेटेरोस्पोरस का मतलब है 2 टाइप ऑफ स्पोर्स बनेंगे, 2 टाइप्स ऑफ स्पोर्स। हेटेरो मतलब अलग अलग तरह के स्पोर्स बनेंगे। कुछ स्पोर छोटे बनेंगे, उन्हें माइक्रोस्पोर्स कहेंगे, छोटे, स्मॉल साइज्ड स्पोर्स। और कुछ बड़े स्पोर्स बनेंगे, बड़े साइज के, उन्हें मेगा स्पोर्स कहेंगे, लार्ज साइज्ड। ध्यान से सुनो बेटा, जिस स्पोर का साइज छोटा है उसकी मम्मी भी छोटी होगी, उसका स्पोरेंजिया भी छोटा होगा, उसकी पत्ती स्पोरोफिल भी छोटी होगी। तो हर जगह माइक्रो वर्ड यूज करेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड माइक्रोस्पोर। और जिसका ये बड़ा होगा उसमें हर जगह मेगा वर्ड लगाएंगे, मेगा स्पोरोफिल, मेगा स्पोरेंजियम, मेगा स्पोर मदर सेल एंड मेगा स्पोर। होंगे हैप्लॉइडी, स्पोर्स हमेशा हैप्लॉइडी होते हैं, वो अलग बात है। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें आता है, इस ग्रुप में ऑल जिम्नोस्पर्म्स, ऑल एंजियोस्पर्म्स। आपको याद है, अगर आपको थोड़ा बहुत एंजियोस्पर्म्स आता हो तो एंजियोस्पर्म्स के अंदर, एंथर के अंदर यानी स्टेमन मेल पार्ट के अंदर माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिनसे फिर पॉलन ग्रेन मेल गैमीट बनता है। और फीमेल पार्ट कार्पल के अंदर ओव्यूल था, उसके अंदर मेगास्पोर बनता है। सो ऑल जिम्नोस्पर्म्स, ऑल एंजियोस्पर्म्स। तो ऑल एल्गी, ऑल ब्रायोफाइट्स ऐसे हैं, ऑल जिम्नोस्पर्म्स, ऑल एंजियोस्पर्म्स ऐसे हैं। अब क्या बचे? टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं ध्यान से समझो। देखो, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स तो वैसे ही हैं जैसी कहानी चलती आ रही है, ज्यादातर ऐसे। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स, ज्यादातर टेरिडोफाइट्स वैसे ही हैं जैसी कहानी चलती आ रही है, यानी होमोस्पोरस हैं ज्यादातर मेजॉरिटी। पर कुछ हेटेरोस्पोरस हो गए हैं, क्योंकि उसके बाद आगे पूरे हेटेरोस्पोरस होने वाले हैं। तो सम टेरिडोफाइट्स, ये सम और मेजॉरिटी भी इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर कैसे हैं? होमो, कुछ कैसे हैं? हेटेरोस्पोरस। ठीक है, अब हेटेरोस्पोरस के 2 एग्जाम्पल्स, एक्चुअली तो मैं आपको 4 एग्जाम्पल लिखवाऊंगी थोड़ी देर में।
बट दो एनसीईआरटी में दिए डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फिर से वही, एक तो सिलैजिनेला संजीवनी बूटी, वो हमारे नीट के लिए भी संजीवनी बूटी है, और एक साल्विनिया। आ जाओ लिखते हैं। तो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में कौन कौन आएगा स्टूडेंट्स? सिलैजिनेला एंड साल्विनिया। फेवरेट क्वेश्चंस हैं ये नीट के। सिलैजिनेला एंड साल्विनिया, they are heterosporous pteridophytes, very 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 important। साल्विनिया एक फर्न है, अलग ग्रुप में आता है, ठीक है। मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया? बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं अपन। मैंने आपसे ये कहा कि एल्गी और ब्रायोफाइट का मेन पेड़ जो है वो गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। पर जब आप एक टेरिडोफाइट को देखोगे, उसकी रूट, स्टेम, लीफ जो भी दिख रहा है वो सब कुछ डिप्लॉइड है, स्पोरोफाइट है। पत्तियां दो तरह की होंगी, फोटोसिंथेटिक पत्ती, छोटी भी हो सकती है जैसी सिलैजिनेला में है, बड़ी बड़ी सुंदर भी हो सकती है, डेकोरेटिव के लिए यूज करते हैं जैसी फर्न्स में है। माइक्रो एंड मैक्रोफिल्स। रिप्रोडक्टिव पत्तियों को कहेंगे स्पोरोफिल्स, वो अलग अलग भी हो सकती हैं और इकट्ठा होकर कोन भी बना सकती हैं। कोन बनता है सिलैजिनेला और इक्विसिटम में, फर्न्स में कभी कोन्स नहीं बनते हैं। फिर मैंने आपसे कहा कि स्पोरोफिल पर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, अभी दिखाऊंगी। उस स्पोरेंजिया में मदर सेल्स हैं, उनमें मियोसिस होगा, उनसे स्पोर बनेंगे। उस आधार पे दो तरह के टेरिडोफाइट्स हो सकते हैं। ज्यादातर टेरिडोफाइट में जितने भी स्पोर बनेंगे सब सेम साइज के होंगे, होमोस्पोरस। पर कुछ टेरिडोफाइट्स जैसे सिलैजिनेला एंड साल्विनिया, इनमें दो तरह के स्पोर बनेंगे, कुछ छोटे स्पोर बनेंगे, कुछ बड़े स्पोर बनेंगे। हो गया? इतना सबको समझ में आ गया? जल्दी से मुझे यस या थम्स अप लिखकर भेज दो। बिल्कुल धीरे धीरे लेकर जा रही हूं आपको, एक एक शब्द एनसीईआरटी का क्लियर कर दूंगी। बेसिक्स है, रटना नहीं है। अब सुनो, हम हमेशा क्या पढ़ते हैं? चलो अपन एक काम करते हैं, अब अपन एक होमोस्पोरस टेरिडोफाइट की लाइफ साइकिल बनाएंगे। ये देखिए मेरे साथ डायग्राम स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी का डायग्राम नहीं है, ध्यान से देखो। ये सिलैजिनेला है, ये देखिए ये इसकी स्टेम है, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, छोटी वाली हैं ये लीव्स। ये देखो ये स्ट्रॉबिलस बन रहा है, कोन बन रहे हैं, इसके अंदर रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं इस तरह का। यहां देखिए एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाती हूं। ये देखो एनसीईआरटी का डायग्राम, ये स्टेम है, ये रही स्टेम। स्टेम से ये देखो रूट्स निकल रही हैं, ये हो गई रूट्स। और ये देखो ये ग्रीन वाली फोटोसिंथेसिस वाली है, छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये लीव्स हैं। और इन्हीं में से ये देखो ये कहीं पर ये कोन बन गया, ये कोन बन गया। लेबलिंग नहीं है इधर, ऐसे कोन बन जाएंगे। ये सिलैजिनेला का डायग्राम है, सांप जैसा सिलैजिनेला, सांप जैसा सिलैजिनेला, सांप जैसा सिलैजिनेला। इसे बोलते भी है रेप्टाइल ऑफ द प्लांट किंगडम। एनीवेज ये देखो क्यू से मुझे क्या याद आ जाएगा? इक्विसिटम का डायग्राम है ये, पहचान लोगे? ये देखो ये मेन स्टेम है, ये नोड्स हैं, ये नोड्स हैं। दो नोड के बीच में जो जगह है उसे इंटरनोड कहते हैं। नोड पे से ये ब्रांचेस निकल रही हैं, इसकी अनब्रांच स्टेम होती है, इसकी ब्रांच्ड होती है। और इक्विसिटम में कोन बनता है, ये रहा। ये क्या है? ये सारी स्पोरोफिल्स हैं जो इकट्ठी हो गई हैं, स्ट्रॉबिलस या कोन बन गया है। और अंडरग्राउंड स्टेम जो है उसे राइजोम कहेंगे, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये देखो इसकी रूट्स वगैरह निकल रही हैं। आया समझ? चलो ये देखो फर्न का डायग्राम, 1 सेकेंड। ये देखो, ये आप और अच्छे से देखो, बिल्कुल घुसा लो दिमाग में। ये सिलैजिनेला रियल फोटो, ये उसकी पत्तियां छोटी वाली ग्रीन फोटोसिंथेटिक। और इधर देखो ये कोन बन गया है इसमें, ये देखो ये कोन लगा हुआ है, ये स्पोरोफिल्स हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं। इसी तरह यहां देखिए ये कोन्स लगे हुए हैं, ये कोन्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव लीव्स हैं, स्पोरोफिल्स हैं जो इकट्ठी होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रही हैं। ये देखो, ये देखो ये छोटी वाली पत्तियां, ये देखो ये छोटी छोटी पत्तियां, ये फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं। इसी तरह से यहां देखिए ये सिलैजिनेला ऐसा दिखता है, ये छोटी पत्तियां, इसमें से फिर ब्रांच निकलेगी, उस पे कोन्स बने होंगे।
और ये देखो ये इक्विसिटम का डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम ऑफ इक्विसिटम। ये देखो इसमें स्टेम है, ये रहे नोड, ये काले काले ये नोड्स हैं, बीच बीच में इंटरनोड है, ये कोन्स बन रहे हैं, ये कोन्स बन रहे हैं, और अंडरग्राउंड स्टेम भी होगी, राइट। बार बार दिखा दिया मैंने, रटवा दिया कि सिलाजिनेला में छोटी पत्ती और कोन दोनों है, हेट्रोस्पोरस भी है, वो हर जगह सब जगह एग्जाम्पल आ जाता है। और इक्विसिटम में कोन है, नोड है, इंटरनोड है, और अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है। नाउ ये देखो एनसीईआरटी का फर्न का डायग्राम, फर्न, ये गमला बना हुआ है, ये देख सकते हो आप, रेड कलर का पॉट है और इसमें बड़ी बड़ी पत्तियां हैं। ये बहुत कॉमनली आपने गार्डन्स में भी देखा होगा, ऐसा पेड़ डेकोरेशन के लिए यूज करते हैं। फर्न का ही एक एग्जाम्पल है साल्विनिया, ये भी हेट्रोस्पोरस है, साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है, सिलाजिनेला और साल्विनिया हेट्रोस्पोरस है। देखो फर्न है ना ये, दिस इज ऑल्सो फर्न, पानी में मिलने वाला फर्न है, ये एक्वाटिक फर्न है, एक्वाटिक फर्न। और देखो फर्न है ना, तो इसकी भी देखो फोटोसिंथेटिक लीव्स कितनी बड़ी बड़ी हैं, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, ये देखो, ये इसकी रूट्स निकल रही हैं, ये पानी में मिलता है, इनमें हवा भरी रहती है इनके रूट्स में ताकि फ्लोट कर सके। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूं, याद कराने का ट्रिक बताऊं, देखो साल्विनिया है ना ये देखो वी 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 वी, कितने डायग्राम में वी वी, कितने सारे वी बन रहे हैं, ये साल्विनिया। चारों डायग्राम टिप्स पर हो गए, वी 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 वी, बड़ी बड़ी पत्तियां साल्विनिया, ये गमले में लगा हुआ है फर्न, ठीक है, एनसीईआरटी का दिखा रही हूं मैं आपको पहले। ये इक्विसिटम, क्यू बन रहा है उल्टा, इक्विसिटम हो गया, कोन दिख रहा है, नोड दिख रहा है, इंटरनोड दिख रहा है, अंडरग्राउंड स्टेम दिख रही है, और ये सिलाजिनेला में स्टेम दिख रहा है, रूट दिख रहा है, छोटी पत्तियां दिख रही हैं, कोन भी दिख रहा है, हालांकि लेबल नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है। चलो अब देखो स्पोरांजिया कैसे दिखते हैं, देखो ये पत्ती है, अलग अलग स्पोरोफिल्स हैं, ये अलग अलग, कोन नहीं बनाया है। और ये देखो ये स्पोरांजिया है, स्पोरोफिल पर लटके रहते हैं नीचे, ऐसा समझ लो बॉल लटकी हुई है। इधर देखो और क्लियर होगा, ये देखो ये पत्ती है, ये स्पोरोफिल है, ये स्पोरोफिल है, और ये नीचे लटक रहे हैं ऐसे, ये देखो ये स्पोरांजिया हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं। अभी तक ऐसा कुछ कहीं देखने को नहीं मिला है। अभी तक एल्गी में तो स्पोरोफाइट के नाम पर केवल एक जाइगोट था, ब्रायोफाइट में एक प्रॉपर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट बना था जिसमें फुट सीटा कैप्सूल था, कैप्सूल के अंदर मम्मियां थी, स्पोर मदर सेल। पर यहां पहली बार रिप्रोडक्टिव लीव्स बन रही हैं, स्पोरोफिल्स, जिन पर स्पोरांजिया हैं, जिनमें स्पोर मदर सेल हैं, जिनमें स्पोर्स बनेंगे, प्रॉपर स्ट्रक्चर बन रहा है। आ रहा है, अच्छे से समझ में आ रहा है, दिख रहा है सबको, मजे आ गए, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, क्लियर है। स्पोरोफिल दिमाग में सेट हो गई, स्पोरांजिया सेट हो गया। चलो अब आ जाओ स्टूडेंट्स, होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स जो हैं उनकी वो लिख लेते हैं अपन, लाइफ साइकिल। चलो आ जाओ बनाते हैं, बनाइए मेरे साथ, लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट आपको कुछ ऐसा पढ़ाना है जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता है, इसीलिए बिल्कुल बेसिक से धीरे 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 आगे लेकर जा रही हूं। चलो बना लो, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लो, इतना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए अब देखिए, जब हम इसका मेन पेड़ देख रहे हैं उसे हमने स्पोरोफाइट कहा है, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, यानी डिप्लॉइड है 2n है, 2n, ठीक है, दिस इज मेन प्लांट बॉडी। अब मैं दोबारा नहीं लिख रही हूं माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे नादान परिंदों, इस पर जाइलम है, फ्लोयम है, रूट है, स्टेम है, लीव्स हैं, लीव्स दोनों तरह की हैं, कोन्स बन भी सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, उस डिटेल में अपन नहीं जा रहे हैं, ठीक है। अब स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरोफिल्स हैं, कोन बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, स्पोरोफिल्स, तो ये भी 2n है, हर रूट स्टेम हर पत्ती 2n है, तो ये भी 2n है। अब इन पर स्पोरांजिया लगे हुए हैं, मैंने दिखा भी दिए कैसे लगे हुए हैं, तो ये भी 2n है।
इनके अंदर जो सेल्स हैं, ये सब कुछ बहुत सारे सेल्स का बना है ना, सब मल्टी सेल्यूलर है। स्पोरेंजिया भी बहुत सारे सेल्स के बने हुए हैं, तो उन सेल्स को बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स, क्योंकि इन्हीं से स्पोर बनेगा, ये स्पोर की मम्मी है, तो स्पोर मदर सेल्स हैं बहुत सारे। ये भी 2n है नेचुरली। वहां कैप्सूल के अंदर थे, ब्रायोफाइट्स में कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल थे, एल्गी में स्पोर मदर सेल थे ही नहीं। ठीक है, अब इसमें होगा मियोसिस, तो हमने उसे कहा था स्पोरिक मियोसिस। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस पढ़ा है हमने, और ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट दोनों में स्पोरिक मियोसिस है, दोनों में स्पोर मदर सेल है, उनके अंदर मियोसिस होगा, तो दोनों में स्पोरिक मियोसिस है, ये कॉमन बात है। इससे स्पोर्स बनेंगे, वहां भी बने थे, यहां भी बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे। यानी स्पोर्स पहला हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। वहां पर भी हमने स्पोर को कहा था फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट, याद आ रहा है? एल्गी में भी ब्रायोफाइट में भी, कि स्पोर बनाने वाली बॉडी स्पोरोफाइट, और स्पोर से शुरुआत हो गई है हैप्लॉइड की, यानी दिस इज फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सब। जब ये स्पोर बन जाएंगे तो ये स्पोरेंजिया फटेगा, ये स्पोरेंजिया फटेगा। ये मेन पेड़ है, इमेजिन करो, इस पर वो पत्तियां हैं स्पोरोफिल्स, उन पर स्पोरेंजिया लगे हुए हैं, उनमें मम्मियां थी, उनमें मियोसिस हुआ, उनमें एक मम्मी से 4 स्पोर्स बन गए और स्पोरेंजिया फट गया। स्पोरेंजिया फट गया तो स्पोर बाहर निकल गए हवा में, स्पोर्स रिलीज्ड आउट, स्पोर्स रिलीज्ड आउट ऑफ स्पोरेंजिया, बाहर निकल गए। अब ये स्पोर मल्टीप्लाई करके एक बॉडी बनाएंगे, कहीं कहीं हवा में चले गए, मेन पेड़ से अलग हो गए, फुल कंसंट्रेशन चाहिए। अब ये अभी एक सेल का, एक स्पोर एक सेल का है, अब इसमें माइटोसिस होगा, जिसे हम बोलते हैं जर्मिनेट करेगा। ये जर्मिनेट, जर्मिनेट मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, यानी माइटोसिस करेगा, माइटोसिस। हमें हमेशा पता है कि अब जो बॉडी बनेगी वो हैप्लॉइड होगी, और हैप्लॉइड बॉडी को क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइट। तो स्पोर क्या बना देंगे? गैमेटोफाइट। अब मेरे नादान परिंदों, बहुत ध्यान से सुनो जो मैं कह रही हूं, बहुत ध्यान से, फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। एल्गी के अंदर मेन पेड़ गैमेटोफाइट था, ब्रायोफाइट के अंदर मेन पेड़ गैमेटोफाइट था, पर यहां मेन पेड़ स्पोरोफाइट है। एल्गी के अंदर स्पोरोफाइट के नाम पर एक जाइगोट बना था, ब्रायोफाइट्स के अंदर स्पोरोफाइट के नाम पे फुट सीटा कैप्सूल बना था, जो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट था। क्यों डिपेंडेंट था? क्योंकि गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बना था, याद आ रहा है? लेकिन यहां मेन पेड़ स्पोरोफाइट है, स्पोर तो बाहर चले गए, बाहर जाकर ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो सोचो सोचो सोचो, अक्कल लगानी है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि डिपेंडेंट? आप कहोगे मैम ये तो अलग हो गया है पेड़ से, अगर ये ग्रीन नहीं हुआ, फोटोसिंथेटिक नहीं हुआ, खुद के राइजोइड्स नहीं हुए, खुद के पानी खाने का जुगाड़ नहीं किया, तो ये तो मर जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी यहां पे जो गैमेटोफाइट बनता है ये फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, फोटोसिंथेटिक बनता है। रुको मैं इसे अलग से लिख देती हूँ, खिचड़ी नहीं पके। मैं अगली स्लाइड पे लिख रही हूं कि गैमेटोफाइट कैसा बनता है, आप नीचे लिख लेना। गैमेटोफाइट कैसा बनता है इनका? फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेटिक, खुद के राइजोइड्स भी होते हैं उसके पास में, तो पानी भी ले सकता है, खाना भी बना सकता है। तो प्लीज फुल कंसंट्रेशन से सुनिए। एल्गी और ब्रायोफाइट की मेन बॉडी गैमेटोफाइट है, जिस पर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, और टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, जिससे इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बनेगा। इंडिपेंडेंट, हाँ छोटी होगी, उतना बड़ा नहीं है पेड़ जैसा। इसे इनकॉन्स्पीकुअस भी बोलते हैं, ये एक इंग्लिश वर्ड है, इनकॉन्स्पीकुअस। इनकॉन्स्पीकुअस का मतलब होता है नगण्य, मतलब बहुत छोटा सा बनेगा, पर बनेगा, बहुत छोटा सा पर बनेगा। थैलस जैसा है, ये फैली हुई सी बॉडी है, थैलॉइड, पर इंडिपेंडेंट है, ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, छोटा सा है, कई सारे सेल्स का बना है। तो स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, पर जाइलम फ्लोएम स्पोरोफाइट पर है, ट्रू रूट स्टेम लीफ स्पोरोफाइट पर है, मेन पेड़ स्पोरोफाइट है, गैमेटोफाइट तो छोटा सा बनता है। अब
क्योंकि एक से ही स्पोर्स हैं सारे, तो यही स्पोर जब ये सेल्स बना रहे होंगे तो इस पे मेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मिलेगा, यानी ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा। ये बना दिया मैंने सपोज, ये राइजोइड्स भी होते हैं इसमें, मार्केंशिया जैसा दिख रहा है कुछ कुछ। इसी गैमेटोफाइट को माय डियर स्टूडेंट्स प्रोथैलस बोलते हैं। थैलस चपटा है इसीलिए। तो व्हाट इज प्रोथैलस? प्रोथैलस जो है ये गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट का ही दूसरा नाम है। व्हाट इज प्रोथैलस? इट इज द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स, और ये हैप्लॉइड होगा ऑफ कोर्स। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि सारे स्पोर्स एक से हैं तो इसी के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन भी होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होगा। जैसे ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया के अलावा सारे ब्रायोफाइट्स बाइसेक्सुअल थे, तो आ जाओ मैं इस पे एक मेल सेक्स ऑर्गन बना देती हूं। सपोज ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये सपोज करो एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। शेप आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्चुअली ये ऐसा गोल होता है, ओवल अंडाकार, और ये ऐसा फ्लास्क जैसा होता है। यानी इसका गैमेटोफाइट कैसा है? बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट है, बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट है। यानी उसी गैमेटोफाइट पर मेल सेक्स ऑर्गन भी है, उसी गैमेटोफाइट पर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। यहां पर भी हम मेल सेक्स ऑर्गन को एंथीरिडियम कहेंगे और यहां पर भी हम फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम कहेंगे। वो नाम नहीं बदल रहे हैं। तो एल्गी के अंदर हमने एंथ्रीडियम एंड ऊगोनियम कहा था, ब्रायोफाइट में एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम कहा था, यहां पर भी हम वही सेम नाम यूज कर रहे हैं। तो ये भी नेचुरली हैप्लॉइड होंगे, वही मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं, बिल्कुल ब्रायोफाइट्स की तरह। जो कहानी शुरू हो गई है वो तो वही चलेगी। तो एक मेन पेड़ है, उस पर स्पोरोफिल है, उस पर स्पोरेंजिया है, उस पर स्पोर मदर सेल है, उस पर मियोसिस हुआ, उसमें स्पोर बने, स्पोरेंजिया फटा, स्पोर उड़े, मान लो उड़ के यहां आ गए। उसने ऐसा ग्रीन फोटोसिंथेटिक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया जिसपे मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन है। आ रहा है समझ? अब मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट बनाएगा, यानी एंथीरोजॉइड बनाएगा, एंथीरोजॉइड मेल गैमीट। ये भी हैप्लॉइड होगा। ये बिल्कुल सेम कहानी है, एल्गी में भी यही पढ़ा था, ब्रायोफाइट में भी यही पढ़ा था कि गैमेटोफाइट पे सेक्स ऑर्गन होते हैं और उनसे गैमीट बनते हैं। ये सब कुछ हैप्लॉइड होता है, तो गैमीट माइटोसिस से बनते हैं। ये कहानी सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। नाउ यहां से एग बनेगा, या जिसे ओवम भी बोलते हैं, यानी फीमेल गैमीट बनेगा, ये भी हैप्लॉइड होगा। ये कहानी बिल्कुल सेम चल रही है। आ रहा है समझ में सबको? तो चाहे एल्गी हो, ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, तीनों में ही सेक्स ऑर्गन गैमेटोफाइट पर है, यानी सेक्स ऑर्गन भी हैप्लॉइड है, उनसे गैमीट्स बनेंगे, वो भी हैप्लॉइड है। गैमीट्स के नाम भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस एल्गी में ऊगोनियम शब्द यूज किया था। यानी यहां पे भी जो गैमिटोजेनेसिस होगा, हम आगे लिख लेते हैं ताकि खिचड़ी ना पके, कि जो गैमिटोजेनेसिस होगा वो कैसे होगा? बाय माइटोसिस, बाय माइटोसिस। ये सेम चल रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, ये सेम चल रहा है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, सब में। आ रहा है? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। अब यहां पर भी ब्रायोफाइट्स की तरह पानी से होते हुए फ्लैजिलेटेड है, मोटाइल है, ये मेल गैमिट, ऊगैमस है, फीमेल गैमिट नॉन मोटाइल है। पानी की मदद से ये इसके पास जाएगा, पानी की मदद से। वाटर, ये आ गई नीड ऑफ वाटर, नीड ऑफ वाटर। अब समझो मेरे प्यारे नादान परिंदों, ध्यान से सुनो। देखो, मेन पेड़ तो कहीं भी रह सकता है, पर इसको ठंडी कूल जगह चाहिए, इसको पानी की जरूरत है, इसीलिए ये नैरो रेस्ट्रिक्टेड एरिया में मिलेंगे। इसीलिए इस लाइन में एनसीईआरटी ने गैमेटोफाइट लिखा है, स्पोरोफाइट नहीं। स्पोरोफाइट तो कहीं भी रह लेता है, जाइलम फ्लोएम वगैरह सब है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। गैमेटोफाइट को पानी की जरूरत है, कूल डैम्प एरिया की शेडी की जरूरत है। अब जैसे ही ये होगा जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट। ये जाइगोट कहां बन रहा है? अंदर ही बना है, इसी सेक्स ऑर्गन के अंदर बना है, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बना है। यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ है, इंटरनल। ये भी ब्रायोफाइट्स जैसा है। कहां हुआ है? इनसाइड आर्चिगोनियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन।
तो इमेजिन करिए कि वो जो छोटी सी बॉडी है उस पे मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन ने एग बनाया, उसी के अंदर है। मेल सेक्स ऑर्गन ने एंथेरोजॉइड्स बनाए, मेल गैमीज, वो पानी में चले गए, पानी से होते हुए इस फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर घुस गए, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया। अब जाइगोट में डिविजन्स हुए, माइटोसिस हुआ, 1 से 2, 2 से 4, रूट, स्टेम, लीव्स, पूरी की पूरी अडल्ट बॉडी यानी स्पोरोफाइट बन गया। जाइगोट जर्मिनेट मतलब माइटोसिस। ऑफ कोर्स बीच में एम्ब्रियो कहलाएगा कुछ समय के लिए, जाइगोट को एम्ब्रियो भी कहेंगे जब मल्टी सेल्ड होता जा रहा है, एम्ब्रियो। यानी अगर आप इसे अच्छा, और धीरे धीरे क्या होता है, ये छोटा सा होता जाता है और मेन पेड़ बन जाता है। तो यहां पे स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, दोनों फोटोसिंथेटिक हैं, पर जो मेन पेड़ दिखता है वो स्पोरोफाइट है। गैमेटोफाइट तो थोड़ी देर के लिए बनता है, छुटकू सा बनता है, बनता हालांकि ग्रीन फोटोसिंथेटिक है। यानी माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो काफी कुछ ब्रायोफाइट जैसा है। जैसे यहां भी स्पोर मदर सेल है, यहां भी स्पोरिक मियोसिस है, यहां पर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, यहां पर भी आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये सब कॉमन बातें हैं। यहां पर भी पानी मस्ट है फर्टिलाइजेशन के लिए। यहां पर भी जो है माइटोसिस से गैमीट्स बन रहे हैं। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि यहां पे पहली बार स्पोरोफिल, स्पोरांजिया ऐसा स्ट्रक्चर बना है, पहली बार जाइलम फ्लोएम बना है, पहली बार ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स बनी है। ये डिफरेंसेस हैं। वहां पर मेन पेड़ गैमेटोफाइट है, यहां पर मेन पेड़ स्पोरोफाइट है। वहां पर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट है, यहां पे गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट है। उसको समझना मुश्किल नहीं है क्योंकि वहां गैमेटोफाइट के ऊपर स्पोरोफाइट बना है, पर यहां स्पोरोफाइट से अलग होकर गैमेटोफाइट बना है। जिसको समझ में आ गया जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। यानी मैं साइकिल को क्या बोल सकती हूं, गौर से देखो, जाइगोट हो जाएगा फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट। ये कहानी हमेशा सेम रहती है। स्पोरोफाइट का पहला सेल हमेशा जाइगोट होता है, हमेशा। और गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल हमेशा स्पोर होता है। गैमेटोफाइट का आखिरी सेल हमेशा गैमीट्स होते हैं। ये सारी कहानी सेम चल रही है। यहां पर भी एम्ब्रियो बन रहा है, ये भी एम्ब्रियोफाइटा हैं, सिर्फ एल्गी नहीं थे, बाकी ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट दोनों में एम्ब्रियोफाइटा हैं। दोनों में माइटोसिस से गैमीट बन रहा है, दोनों में स्पोरिक मियोसिस हो रहा है, दोनों में 2 बॉडीज बन रही हैं, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। यानी इसको भी बोलेंगे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हाँ, एक बात है कि वहां पे हैप्लॉइड फेज मेन था, यहां पे डिप्लॉइड फेज मेन पेड़ है, वो अलग बात है। इतना हिस्सा जो है ना, ये गैमीट से लेके स्पोर तक, ये गैमेटोफाइट है, पूरा हैप्लॉइड है, ये पूरा हैप्लॉइड है। और जाइगोट से लेके स्पोर मदर सेल तक ये पूरा डिप्लॉइड है। अच्छे से देखो एक बार सब लोग, बिल्कुल कंपेयर कर करके पढ़ा रही हूं ताकि बार बार आपको लर्न हो जाए, प्लांट किंगडम देखना ही नहीं पड़े दोबारा से। बायसेक्सुअल बना है गैमेटोफाइट, इसी के गैमेटोफाइट को प्रोथैलस कहते हैं। जल्दी 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 से बना लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्री लिविंग, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, छोटा सा गैमेटोफाइट बनेगा जिसपे सेक्स ऑर्गन्स होंगे। क्योंकि इसके बाद कुछ बहुत मजेदार पढ़ाने वाली हूं मैं आपको। हो गया अच्छे से? प्रोथैलस क्या है? ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ना जिस पर सेक्स ऑर्गन्स लगे होंगे, गैमीट्स बनेंगे, वो जो छोटा सा ग्रीन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर बनेगा, हैप्लॉइड होगा जो, उसी को प्रोथैलस कहते हैं। प्रोथैलस इज नथिंग बट द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स। तो हम यहां एक बार लिख देते हैं कि यहां पे गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, पर मेन पेड़ स्पोरोफाइट है। डन। चलो
अब एक नया पेज ले लो, अगर आपकी जगह कम है तो नया पेज ले लीजिए, क्योंकि अब मैं लाइफ साइकिल ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट पढ़ाने वाली हूं, इसी के साथ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाली हूं। ऐसी लाइंस एनसीईआरटी की जो बच्चों को समझ ही नहीं आती है, लिख लो। लाइफ साइकिल ऑफ नया पेज ले लेना पूरा, 2 पेज ले लो, नहीं तो डबल पेज ले लो स्टूडेंट्स, डबल पेज ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट। हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट जिसमें हमने सिलैजिनेला और साल्विनिया 2 एग्जाम्पल्स याद करे हैं। 2 पेज ले लो डबल पेज रजिस्टर का। अब ध्यान से सुनो, ये जो मेन पेड़ है इस पे 2 तरह की पत्तियां होंगी, बड़ी और छोटी, मेगास्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल पे मेगास्पोरेंजियम लगे होंगे, माइक्रोस्पोरोफिल पे माइक्रोस्पोरेंजियम लगे होंगे। वहां मेगास्पोर मदर सेल शब्द यूज करेंगे या माइक्रोस्पोर मदर सेल शब्द यूज करेंगे। एक में बड़े स्पोर्स बनेंगे मेगास्पोर, एक में छोटे स्पोर बनेंगे माइक्रोस्पोर, 2 साइज के स्पोर्स बनेंगे। ये बात अभी मैंने आपको बताई थी, यहां पे फिर से देख लो एक बार, ठीक है। बस अब हम हर चीज के आगे मेगा और माइक्रो ऐसे 2 शब्द लगाने लग जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए बनाते हैं। कहानी कहां से शुरू हो रही है? ये पेड़ है, एक स्पोरोफाइट, एक पेड़ स्पोरोफाइट मेन पेड़ है, इस पे रूट है, स्टेम है, फोटोसिंथेटिक लीव्स हैं, पर अभी मेरा उससे मतलब नहीं है तो मैं लिख नहीं रही हूं। ग्रीन है, इंडिपेंडेंट है, मेन पेड़ है, मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है। बस इतना लिख देती हूं, मेन प्लांट बॉडी। अब इस पर स्पोरोफिल लगी होंगी, पर 2 तरह की पत्तियां होंगी, 2 तरह की। मतलब जैसे अगर ये पेड़ है तो कुछ बड़ी पत्ती है और कुछ छोटी पत्ती है। फोटोसिंथेटिक वाली छोटी बड़ी नहीं कह रही हूं, स्पोरोफिल की ही बात कर रही हूं, ठीक है। चलो तो मैं काम करती हूं, रुको, यहां छोटी बना देती हूं, यहां बड़ी बना देती हूं। तो इसी पेड़ पर माइक्रोस्पोरोफिल है। पहले अपन सिर्फ स्पोरोफिल लिख रहे थे क्योंकि छोटा बड़ा कुछ था ही नहीं। अब अपन माइक्रो और मेगा शब्द यूज कर रहे हैं। स्पोरोफिल है, एक ही पेड़ पर दोनों तरह की पत्तियां लगी हुई हैं। मेगा और माइक्रो स्पोरोफिल है, यानी 2n 2n है। अब इस पर छोटा स्पोरेंजिया लगा है, इस पर बड़ा स्पोरेंजिया लगा है, यानी माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरेंजिया लगा हुआ है छोटे, और इन पर बड़े यानी मेगा स्पोरेंजिया लगे हुए हैं। अभी तक अपन ने सिर्फ स्पोरेंजिया वर्ड यूज करा था, अब अपन माइक्रो और मेगा ऐसे अलग अलग नाम दे रहे हैं, क्योंकि एक में बड़े स्पोर बनने, एक में छोटे स्पोर बनने, कोई ज्यादा तोप बात नहीं है। ये भी 2n है। अब इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल कहलाएंगे। वहां हमने सिर्फ स्पोर मदर सेल कहा था, यहां पर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल और इनके अंदर मेगा स्पोर मदर सेल ऐसा नाम दे देंगे। अच्छे से समझ में आ रहा है? बहुत स्लो पढ़ा रही हूं मैं, इसीलिए जान करके एक एक शब्द समझ में आ जाए। ये भी 2n 2n डिप्लॉयड है। अब मियोसिस दोनों में होगा, इसमें भी मियोसिस होगा, इसमें भी मियोसिस होगा, ठीक है, दोनों में होगा मियोसिस। तो इसमें भी मियोसिस हुआ, इसमें भी मियोसिस हुआ। स्पोर मदर सेल में मियोसिस है तो यहां भी इसे स्पोरिक मियोसिस कहेंगे। केवल एल्गी में जाइगोटिक मियोसिस है, बाकी हमेशा स्पोरिक मियोसिस ही होता है पूरे प्लांट किंगडम में। मैं फिर कहती हूं, हमने स्पोरोफिल, उस पर स्पोरेंजिया, उसमें स्पोर मदर सेल, उससे बने स्पोर, ऐसा शब्द कहा था। अब हम हर जगह माइक्रो और मेगा शब्द लगा रहे हैं, क्योंकि एक जगह छोटे स्पोर बनेंगे, एक जगह बड़े स्पोर बनेंगे। तो ये इससे बने मेगा स्पोर्स और इससे बने माइक्रोस्पोर्स, छोटे और बड़े 2 साइज के स्पोर्स बने, इसीलिए हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं ये हैप्लॉइड होंगे, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। अब फुल कंसंट्रेशन से सुनो मेरे नादान परिंदों, ध्यान से सुनो। अभी तक क्या हो रहा था, एक ही साइज के स्पोर थे, यानी सारे स्पोर एक से थे, सारे स्पोर एक से थे। स्पोरेंजिया फटता था, वो स्पोर लैंड करता था, तो वो जो स्ट्रक्चर बनाता था उस पे मेल सेक्स ऑर्गन भी बनता था, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बनता था।
लेकिन अब क्या होगा, अब माइक्रोस्पोरेंजिया फटेगा, माइक्रोस्पोर बाहर निकलेंगे, रिलीज्ड आउट। और जब माइक्रोस्पोर बाहर निकलेंगे, ये मेल वाले स्पोर्स हैं, मेल वाले, यानी ये जो गैमेटोफाइट बॉडी बनाएंगे, ग्रीन होगी, फोटोसिंथेटिक होगी, वो सब ठीक है, लेकिन उसमें केवल मेल सेक्स ऑर्गन होगा, तो इससे बनेगा मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। माइक्रो का मतलब ही है मेल, मेगा का मतलब ही है फीमेल, तो इस पर केवल एंथीरिडियम है, एंथीरिडियम, इस पे आर्चीगोनियम नहीं है, इस पे केवल मेल सेक्स ऑर्गन है, केवल मेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं है। हाँ, ये सब कुछ हैप्लॉइड होगा, वो तो पक्की बात है। ये रिलीज हो गए, डिफरेंस समझ में आया? चलो यहां पे लिख लो, आ जाओ इस डायग्राम पे। यानी माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट बनता है, और इसी तरह हम आगे अभी पढ़ेंगे कि मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा, जिस पर केवल फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, इस पे केवल मेल सेक्स ऑर्गन होगा। यानी हेट्रोस्पोरस में मेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे बनेगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग बॉडी पे बनेगा, यानी यहां पे यूनिसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनता है, जबकि यहां पे बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनता है। बेसिक समझ में आ रहा है सबको? चलो एनीवेज, अब इस एंथ्रीडियम में एंथीरोजॉइड्स बनेंगे, ये बनाएंगे एंथीरोजॉइड, यानी मेल गैमीट, वही मोटाइल, माइटोसिस से, माइटोसिस से सेम कहानी है, इसमें कोई ज्यादा बात नहीं है। ये बन गया मेल गैमीट। अब फुल कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे आपका, फुल 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 मतलब फुल कॉन्सेंट्रेशन। सुनो, देखो अभी तक क्या हुआ था, पूरा स्पोरेंजिया फटा था होमोस्पोरस में, चाहे ब्रायोफाइट हो वहां भी, तो पूरा स्पोरेंजिया फटा, पूरे स्पोर्स बाहर निकले, उन स्पोर ने बायसेक्सुअल गैमेटोफाइट बनाया, उस पर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन है, दोनों गैमीट बने, मेल गैमीट फीमेल गैमीट किसे फर्टिलाइज हुआ, वहीं जाइगोट बना, वहीं एम्ब्रियो बना, वहीं पूरा पेड़ बन गया, बीज बनने का सवाल ही नहीं उठा। अब सुनो यहां क्या होगा, यहां मेगास्पोरेंजिया नहीं फटता, मेगास्पोरेंजिया नहीं फटता। इसके आगे अगला पेज, नया पेज लो, नया पेज लो सब लोग, कम ऑन, टेक अ न्यू पेज, टेक अ न्यू पेज। ये है मेगास्पोरोफिल, इस पर लगा है मेगास्पोरेंजिया, माइक्रो भी है ऊपर लगा हुआ, मैं उसको अभी दिखा नहीं रही हूं। इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल था, उससे मेगास्पोर बना, ये फटा नहीं, ये फटा नहीं, ये फटा नहीं, ये स्पोर बाहर नहीं निकले, ये पहली बार हो रहा है, स्पोर बाहर नहीं निकले। ब्रायोफाइट में भी कैप्सूल फटा था, स्पोर बाहर निकले थे, गैमेटोफाइट अलग बना था, मेन पेड़। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट में भी स्पोर फटे थे, बाइसेक्सुअल गैमेटोफाइट अलग बना था, ये फटा नहीं, इसने यहीं पर ये फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, यहीं पर फीमेल गैमेटोफाइट बना दिया, इसी स्पोरेंजिया के अंदर लगे लगे बना दिया, इस पर फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बना दिया। मान लो ये है, मान लो फॉर एग्जाम्पल ये है, यानी इसी के अंदर आर्चीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और उसी के अंदर ये एग भी है, ये एग है, फीमेल गैमीट है। बेटा फुल कंसंट्रेशन से सुन लेना, ये सब कुछ अभी भी उस मेन पेड़ की पत्ती स्पोरोफिल के मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये मेगास्पोर फटे नहीं, इन्होंने बनाया फीमेल गैमेटोफाइट इनसाइड मेगास्पोरेंजियम, ये फटा नहीं। स्पोरेंजियम जो है वो सिंगुलर होता है, एक वचन, और स्पोरेंजिया बहुवचन, बस इतना सा डिफरेंस होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है।
ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो गई है। इस फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनियम है और आर्चिगोनियम ने एग बनाया हुआ है और ये सब कुछ अभी भी इनसाइड मेगास्पोरेंजियम है, सब कुछ अंदर ही है, अभी फटा कुछ भी नहीं है। अरे मजे, बिल्कुल बेसिक्स पढ़ा रही हूं। अब ये पानी की मदद से यहां गया वाटर, पानी की जरूरत यहां भी है, नीड ऑफ वाटर। फिर इनका फर्टिलाइजेशन हुआ, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसी सेक्स ऑर्गन के अंदर, आर्चिगोनियम के अंदर। डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं, ये बाहर से कहीं से एंथीरोजॉइड आ गया पानी की मदद से, वाटर की मदद से। अभी भी ये यहीं लगा हुआ है, इनका फ्यूजन हो गया, जाइगोट बन गया, अभी भी बेटा ये यहीं है, अभी भी इसी के अंदर है। ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। हर जगह स्पोरेंजिया फटता था, स्पोर बाहर निकलता था, वहां फीमेल सेक्स ऑर्गन बनता था, उस पर मेल गैमीट आता था, उस पर जाइगोट बनता था, मेन पेड़ से अलग हटके बनता था। ऐसा कहीं नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं हुआ। कितनी मजेदार बात सिखा रही हूं और एक स्टूडेंट लिख रहा है मैडम बोर हो रहा हूं। अरे हद हो गई यार, शर्म करो तुम लोग, कितनी मजेदार चीज सीख रहे हो, बीज बनने की तरफ जा रहे हैं अपन, आप बोर हो रहे हो। मजे के लिए फिर पिक्चर देखो जाके, फिर नीट वीट छोड़ दो। आप फिजिक्स में बोर हो, केमिस्ट्री में बोर हो, बॉटनी में बोर हो, सब जगह बोर हो तो फिर फिर क्या पढ़ोगे, क्या बोलूं मैं। ऐसे कमेंट कर दे तो दिमाग ही खराब हो जाता है। चलो ठीक है, इससे बन गया जाइगोट, इसी के अंदर अभी भी अंदर है। क्या मजेदार बात है, अभी भी अंदर है। इसमें माइटोसिस हुआ, इससे एम्ब्रियो बना, यंग एम्ब्रियो अभी भी अंदर है। ये सब कुछ भी इनसाइड माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम वो नहीं फटा है अभी तक, वो अभी तक नहीं फटा। मेगास्पोरेंजिया के अंदर ही सब कुछ हो रहा है, ऐसा कहीं नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं गया हुआ। क्या जबरदस्त बात है। यस बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही सोच रहे हो। ये कुछ कुछ कैसी घटना घट रही है, एंजियोस्पर्म जैसी। एंजियोस्पर्म में भी तो यही होता है, ध्यान से सुनो। कार्पल के अंदर ओव्यूल होता है, ओवरी के अंदर ओव्यूल। ओव्यूल क्या है, ओव्यूल इज अनदर नेम फॉर मेगास्पोरेंजियम। उसी के अंदर एग बनता है, उसी के अंदर जाइगोट बनता है, उसी के अंदर एम्ब्रियो बनता है, और वो ओव्यूल ही तो बीज सीड में कन्वर्ट हो जाता है। पर यहां सीड नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, समझो। वहां क्या होता है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में ये जो मेगास्पोरेंजिया है ना, ये जो बनाया है, इसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है। जिम्नोस्पर्म में 1 हार्ड कवरिंग होती है, एंजियोस्पर्म में 2 हार्ड कवरिंग होती है, जिन्हें इंटेग्यूमेंट कहते हैं। इसीलिए क्या होता है, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है तो वो एम्ब्रियो पूरा अंदर डेवलप हो जाता है, फुल अंदर डेवलप हो जाता है, फुल, यंग नहीं, फुल, पूरा अंदर डेवलप हो जाता है, और ये पूरा बीज में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए सीड डालते हो तो अंदर से पेड़ निकलता है। ये भविष्य का पेड़ है, 2N है, रूट स्टेम लीफ सब इससे बनेगा, और ये सीड हो गई। और एंजियोस्पर्म में तो ओवरी भी होती है, वो फ्रूट बन जाता है, तो फ्रूट के अंदर सीड और सीड के अंदर भविष्य का पेड़ एम्ब्रियो। जिम्नोस्पर्म में ओवरी नहीं होगी तो फ्रूट नहीं बनेगा, पर सीड बनती है, मेगास्पोरेंजियम ही सीड में कन्वर्ट होता है। यही तो ओव्यूल के बराबर है जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स का। ये सब क्यों हुआ, ये इसीलिए हुआ क्योंकि ये मेगास्पोर बाहर नहीं निकला, क्योंकि गैमेटोफाइट फीमेल वाला अलग नहीं बना, यहीं बन रहा है, यहीं सेक्स ऑर्गन बन रहा है, यहीं गैमीट बन रहा है फीमेल, यहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है, यहीं जाइगोट बन रहा है, यहीं एम्ब्रियो बन रहा है। अगर ये एम्ब्रियो पूरा बन जाता और कवरिंग होती
तो ये बीज बन जाता। बट माय डियर स्टूडेंट्स, टेरिडोफाइट्स में बीज नहीं बनते, हमने पढ़ा है। पहली बार सीड तो जिम्नोस्पर्म में बना है, तो यहां सीड तो नहीं बन रही, पर सीड बनने के लक्षण दिख रहे हैं, सीड बनने के पदचिन्ह दिख रहे हैं। इसे बोलते हैं प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। सीड नहीं बनी, उसके दो कारण हैं। एक, इंटेग्यूमेंट नहीं है, हार्ड कवरिंग नहीं है, ये बीज की रक्षा नहीं हो पाती। और दूसरा, जैसे ही यंग एम्ब्रियो बनता है, ये सब कुछ इस पर बन रहा है, यहां अंदर, यही जाइगोट, यही एम्ब्रियो बन रहा है, ये गैमेटोफाइट पेरेंट से अलग हो जाता है। पूरा डेवलपमेंट अंदर नहीं होता, ये फटता है और ये अलग हो जाता है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में कंप्लीट डेवलपमेंट अंदर होता है। बिल्कुल बेसिक्स पढ़ रहे हैं, मजे आ जाने चाहिए, दिल खुश हो जाना चाहिए कि वाह यार क्या बात समझ में आई अपने को। तो जैसे ही यंग एम्ब्रियो बना, अब फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट फ्रॉम, अब ये अलग हो जाएगा। ये पूरा का पूरा एम्ब्रियो काय से बना? जाइगोट से। जाइगोट काइस कहां बना? आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर। वो कहां लगा है? फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी पर लगा है। वो पूरी बॉडी अलग हो गई, इसीलिए बीज नहीं बन पाया। सेपरेट फ्रॉम, कहां से सेपरेट हो गया ये? तो आप कहोगे मैम इस स्पोरेंजिया से सेपरेट हो गया। मैं और अच्छा कहती हूं, इस पूरे पेड़ से अलग हो गया। ये पेरेंट पेड़ है, पेरेंट, ये भविष्य की जनरेशन है एम्ब्रियो, ये पेरेंट पेड़ है। तो पेरेंट पेड़ का जो स्पोरोफाइट है, जिस पर स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरेंजिया है, उससे अलग हो गया। तो एनसीईआरटी लिखती है फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट स्पोरोफाइट। पेरेंट स्पोरोफाइट मतलब पेरेंट पेड़ पर स्पोरोफिल है, मेगा स्पोरोफिल, उस पर मेगा स्पोरेंजिया है जिसके अंदर ये सब कुछ था, वहां से अलग हो गया। एनसीईआरटी की लाइन है। और फिर इसने नया पेड़ अलग बनाया। इसीलिए यहां बीज नहीं बना, पर बीज के पद चिन्ह दिख रहे हैं, पद चिन्ह। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि कुछ समय के लिए फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट पर रिटेन्ड था? पूरा समय के लिए नहीं, कुछ समय के लिए, जब तक यंग एम्ब्रियो नहीं बना। आ जाओ, एनसीईआरटी की लाइन लिखते हैं। सो नेक्स्ट लाइन, फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन, अलग नहीं हुआ, अलग नहीं बना, इसी के अंदर बना है, रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट। कहां? स्पोरोफाइट में, मेगा स्पोरोफिल पर। कहां मेगा स्पोरोफिल पर? मेगा स्पोरेंजियम के अंदर। ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। वेरिएबल पीरियड, अलग अलग समय के लिए, पूरा समय के लिए नहीं, अलग अलग समय के लिए। जल्दी से लिखो ये लाइंस, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा लो उतने इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। जल्दी से लिख लीजिए स्टूडेंट्स। फॉर वेरिएबल पीरियड, फॉर वेरिएबल पीरियड। और इसीलिए बीज बनने के लक्षण दिखाई दिए। सीड हैबिट नहीं है, इसकी आदत नहीं है सीड बनाने की। प्रीकर्सर टू सीड हैबिट, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। मैं दोबारा कह रही हूं, सीड यहां नहीं बनती, सीड यहां नहीं बनती, लेकिन ये उसके पूर्वज हैं, ऐसा समझ लो। सीड बनने के पदचिन्ह दिख रहे हैं, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट। और सीड हैबिट बहुत जरूरी है इवोल्यूशन में, विकास में, इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन, इंपॉर्टेंट इन एवोल्यूशन। इसके बाद ही माय डियर स्टूडेंट्स जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, वो सब कुछ बन पाएंगे बीज बनने के कारण से। जल्दी से कर लो, एक लाइन और लिखो। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो, इनटू यंग एम्ब्रियो, young embryo takes place inside
एनसीईआरटी की लाइंस याद करवा रही हूं, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो सब। पहली लाइन कि फीमेल गैमेटोफाइट अलग नहीं बन रहा, बल्कि इसी पेरेंट स्पोरोफाइट पर, ये स्पोरेंजिया के अंदर रिटेन है वेरिएबल पीरियड की तरह। नंबर 2, जाइगोट से यंग एम्ब्रियो जो बन रहा है वो इसी फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बन रहा है, यानी स्पोरेंजिया के भी अंदर बन रहा है, इनसाइड फीमेल गैमेटोफाइट। ये सेकेंड लाइन है एनसीईआरटी की। और थर्ड लाइन है कि जैसे ही यंग एम्ब्रियो बन जाता है उसके बाद ये फीमेल गैमेटोफाइट पेरेंट स्पोरोफाइट से अलग हो जाएगा, इसीलिए बीज नहीं बन पाएगा। एम आई वेरी वेरी क्लियर? यस या थम्स अप दे दो जिसको समझ में आ गया। मैं दोबारा बोलती हूं, आपको दोबारा बोलती हूं, प्लीज ध्यान से सुनिए एक एक शब्द मेरा। होमोस्पोरस जो है, होमोस्पोरस, वहां पे मेन पेड़ ग्रीन फोटोसिंथेटिक जाइलम फ्लोएम रूट स्टेम लीव्स वाला वो स्पोरोफाइट, सब कुछ डिप्लॉयड है। उसी पर रिप्रोडक्टिव लीव्स लगी हैं, स्पोरोफिल्स डिप्लॉयड, उन पर स्पोरेंजिया लटके हैं डिप्लॉयड, उनमें स्पोर मदर सेल हैं डिप्लॉयड, उनमें मियोसिस हुआ तो बने स्पोर्स हैप्लॉयड। स्पोरेंजिया फटा, स्पोर बाहर गए और एक थैलस जैसी थैलॉइड ग्रीन फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट थोड़ी छोटी इनकॉन्स्पिकुअस गैमेटोफाइट बनाए जिसे नाम दिया प्रोथैलस। ये बाइसेक्सुअल है, मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं। मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन ने गैमीट्स बनाए, मेल और फीमेल माइटोसिस से, और मेल गैमीट पानी की मदद से फीमेल गैमीट के पास गया, फर्टिलाइजेशन हुआ इसी सेक्स ऑर्गन के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, वहां जाइगोट बना, वहां एम्ब्रियो बना और उसने नया पेड़ बना दिया। बीज बनने का सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि मेन पेड़ से अलग गैमेटोफाइट बना है। ठीक है, अब हेट्रोस्पोरस में क्या हुआ? हेट्रोस्पोरस में मेल और फीमेल अलग अलग पत्तियां हैं, उनपे अलग अलग स्पोरेंजिया लगे हैं, उनपे अलग अलग मम्मियां हैं, उनसे अलग अलग साइज के स्पोर्स बने। मेल वाला स्पोरेंजिया फटा, मेल स्पोर अलग बाहर निकले, उन्होंने मेल, उस पे मेल सेक्स ऑर्गन है यानी मेल गैमेटोफाइट बनाया, उससे मेल गैमीट बना। लेकिन फीमेल वाला स्पोरेंजिया फटा नहीं, उसके स्पोर ने वहीं जर्मिनेट किया अंदर, और अंदर ही बनाया फीमेल गैमेटोफाइट जिसपे फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यानी फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर अ वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम। ये बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है, प्रीकर्सर टू सीड हैबिट है ये। उसके बाद यही मेल गैमीट पानी से आया, यही जाइगोट बना, अंदर पेरेंट पेड़ पर लगे लगे सब कुछ हो रहा है। इमेजिन करो, वही एम्ब्रियो बना, यानी डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट विच इज रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट, एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यंग एम्ब्रियो नाउ फीमेल गैमेटोफाइट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट स्पोरोफाइट। अगर ये वहीं रह जाता, अगर ये वहीं रह जाता तो ये बीज बन जाता, जैसा कि जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में होगा आगे। डन? मजे आ गए अच्छे से? एनसीईआरटी की तीनों लाइन समझ में आई? ये वाली लाइन समझ आई? ये वाली लाइन समझ आई? अब रटना तो नहीं पड़ेगा। और ये वाली लाइन समझ आई? तीनों लाइन समझ में आ गई? जल्दी से लिख लो, जल्दी से लिख लीजिए। यानी अगर कोई पूछे कि सीड हैबिट के लिए क्या क्या जरूरी है, रिक्वायरमेंट फॉर सीड हैबिट, रिक्वायरमेंट फॉर सीड हैबिट, इनमें नहीं है सीड हैबिट। सीड हैबिट मतलब सीड बनाने की आदत, यानी सीड बनाना। सीड बनाने की आदत किन में है? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में है, इनमें नहीं है। ये तो प्रीकर्सर टू सीड हैबिट है। पद चिन्ह दिख रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं। तो आप कहोगे मैम सबसे पहले तो 2 तरह के स्पोर्स बनने चाहिए, हेट्रोस्पोरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा आप कहोगे कि मैम फीमेल गैमेटोफाइट जो है उसे पेरेंट स्पोरोफाइट पर टिके रहना चाहिए, एंड तक टिके रहना चाहिए। यहां एंड तक नहीं टिका रहा, इसीलिए भी बीज नहीं बना। सो फीमेल गैमेटोफाइट should be
retained on पेरेंट स्पोरोफाइट। पेरेंट स्पोरोफाइट मतलब पेरेंट की जो मेगा स्पोरोफिल है उस पर जो मेगा स्पोरेंजियम है, क्योंकि हम भविष्य में पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम को ही ओव्यूल नाम दिया जाएगा जो बीज बनाता है। और क्यों बनाता है? तीसरा कारण, एक हार्ड इंटेग्यूमेंट कवरिंग होनी चाहिए जो यहां नहीं थी, जो यहां नहीं थी। तो यहां पर ये था, ये भी था, पूरा समय के लिए नहीं था, और ये तो था ही नहीं, इसीलिए यहां बीज बनते बनते रह गया पर पदचिन्ह दिखने लगे। कहीं ना कहीं हेट्रोस्पोरस मोर एडवांस्ड है, क्योंकि इनके बाद जिम्नोस्पर्म और फिर एंजियोस्पर्म्स आए। हो गया? अच्छे से लिख लिया? सबने लिख लो। सो यहां पर हमने होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस, लाइफ साइकिल उसे पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब इनकी यूजेस क्या क्या है? यूजेस ऑफ टेरिडोफाइट्स, ये एनसीईआरटी में दिया है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। पहला मैंने बता दिया, एज ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावट के पेड़, पर वो सारे नहीं, फर्न्स, बड़ी बड़ी पत्तियां हैं सुंदर सुंदर, इसीलिए तो ये आना चाहिए फर्न्स। देन फॉर मेडिसिनल पर्पस, दवाइयों की तरह भी यूज होते हैं। जैसे संजीवनी बूटी मैंने अभी आपको बताया, दवाई की तरह यूज हुई थी। सिलैजिनेला, हालांकि एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नहीं लिखा। एक लाइकोपोडियम है सिलैजिनेला वाले ग्रुप में, उसमें पता है क्या होता है? उसमें ना लाइकोपोडियम होम्योपैथी की बड़ी फेमस दवा है। अगर आपके घर में कोई प्रैक्टिस करते हो या कभी खाते हो होम्योपैथी की दवाइयाँ, तो पेट वेट दर्द होता है ना, उसमें यूज करते हैं पेट दर्द ठीक करने के लिए। और तीसरा, यहाँ पहली बार प्रॉपर रूट्स बनी है, और अगर इतनी अच्छी खासी रूट्स बनी है तो ये मिट्टी को बांध के रखेंगे, सॉइल बाइंडर्स। ये बात हमने मॉसेस में भी लिखी थी कि वो पूरा डेंस मैट बना लेते हैं तो मिट्टी को बहने से रोकते हैं। याद आ रहा है? बारिश का असर नहीं होने देते, मिट्टी को बहने से रोकते हैं। सो एज सॉइल बाइंडर्स, क्यों? क्योंकि होल्ड सॉइल टाइटली, मिट्टी को टाइटली पकड़ते हैं, किससे? अपनी जड़ों से, विथ रूट्स, विथ रूट्स। और इसीलिए मिट्टी को बहने से रोकेंगे, उड़ने से, बहने से, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। प्रॉपर रूट्स बन गई हैं यहां पे। ये काम अब आगे सारे पेड़ों का होने वाला है। तो एनसीईआरटी में लिखा है ऑर्नामेंटल, मेडिसिनल एंड एज सॉइल बाइंडर्स। ठीक है, चलिए अब आइए स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सब बता दिया, ये सारा हो गया। हाँ चलो, अब 4 क्लासेस, चलिए लिखिए 4 क्लासेस, टेरिडोफाइट्स की 4 क्लासेस। हेडिंग लिखो, टेरिडोफाइट्स 4 क्लासेस। चलो अब ऐसा फ्लो चार्ट बना लो, आप ऐसे करके फ्लो चार्ट बना लो, ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे फ्लो चार्ट बना लो। पहली क्लास का नाम लिखो सिलोप्सिडा, इसमें पी साइलेंट है, सिलोप्सिडा लिखिए, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा। इसका एग्जाम्पल लिखो सीलोटम, इसमें पी साइलेंट है, सीलोटम। सिलोप्सिडा सीलोटम, सिलोप्सिडा सीलोटम, जल्दी से लिखो, सिलोप्सिडा सीलोटम। ये प्रिमिटिव क्लास है, लिख लीजिए नीचे, प्रिमिटिव क्लास, सबसे पुरानी क्लास है। इसके ज्यादातर मेंबर अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लुप्त हो चुके हैं, बस एक सीलोटम ही इसमें मौजूद है आज के समय में। चलो दूसरा लिखो, लाइकॉप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, सिलोप्सिडा लाइकॉप्सिडा, लिखो लाइकॉप्सिडा। इसमें 2 एग्जाम्पल लिखो, सिलैजिनेला और लाइकोपोडियम। ये याद रखना बड़ा आसान है, लाइकॉप्सिडा लाइकोपोडियम, लाइकॉप्सिडा लाइकोपोडियम, सिलोप्सिडा सीलोटम। सिलैजिनेला भी यहीं आता है। अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया? इसमें हमने पढ़ा छोटी छोटी पत्तियां हैं, माइक्रोफिल्स हैं। फिर सिलैजिनेला में कोन भी पढ़ा हमने, कोन इन सिलैजिनेला, ये सब सिलैजिनेला के बारे में ही बात हो रही है। कोन पढ़ लिया हमने, कोन लिख लो जल्दी से। और सिलैजिनेला में हमने हेटेरोस्पोरी भी पढ़ी है, हेटेरोस्पोरी। ये सब बातें हमने सिलैजिनेला में पढ़ी हैं। तो सिलैजिनेला कोन में भी पढ़ा, सिलैजिनेला छोटी पत्ती में भी पढ़ा, और सिलैजिनेला हेटेरोस्पोरी में भी पढ़ा। जल्दी से लिख लो तीनों बातें।
चलिए, ये तीनों बातें हमने सिलैजिनेला के लिए पढ़ी है, इस क्लास के मेंबर में होती है। क्लास पूछ लेंगे तो सिलैजिनेला वाली क्लास लिख देना, ठीक है, सिलैजिनेला। चलो, अब थर्ड लिखो, स्फिनोप्सिडा। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। थैंक यू, थैंक यू इतने अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए स्टूडेंट्स। बहुत खुशी होती है कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ गई है। अगर आप चाहें तो एक बार मुझे रेटिंग ज़रूर कर देना ऐप पे, थैंक यू स्लाइड के बाद, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। और आप कितने अच्छे अच्छे कमेंट्स जो मेरे लिए यहाँ करते हो उसको ऐप पर भी कर देना। चलो, इसमें आता है इक्विसिटम, जिसे हमने हॉर्स टेल कहा था। लिखिए, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? इसमें हमने कोन पढ़ लिया, यानी स्ट्रॉबिलस या कोन। इसमें हमने नोड्स एंड इंटरनोड्स देखे थे, वो और कहीं नहीं थे। इसमें हमने अंडरग्राउंड स्टेम, राइजोम की भी बात की थी। राइजोम, जल्दी से लिख लो, स्फिनोप्सिडा। ये सब हमने इक्विसिटम की बात की थी। नाउ नेक्स्ट लिखो, टिरोप्सिडा। इसमें भी पी साइलेंट है। टिरोप्सिडा, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टिरोप्सिडा। इसको बोलते हैं फर्न्स, इस ग्रुप को बोलते हैं फर्न्स। लिखो लिखो लिखो, लिखना है, एनसीईआरटी में मार्क नहीं करना, लिखना है। इसके 3 एग्जाम्पल्स पहले लिखो जो एनसीईआरटी में दिए हैं। देखो कितना आसान है। टिरोप्सिडा है ना, तो टेरिस, फिर ड्रायोप्टेरिस, देखो टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, टेरिस, ड्रायोप्टेरिस। तीसरा लिखो एडियांटम। एडियांटम का एक और नाम लिखना, ये क्वेश्चन आता है, इसे वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। अब वॉकिंग फर्न का क्या मतलब है? ऐसा नहीं है ये चलता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, इसकी बड़ी बड़ी पत्तियां है ना, पत्तियों के ऊपर ना बड्स रहती हैं। जैसे सपोज ये पत्ती है, इसकी यहां बड है, तो इस बड से जैसे ही पत्ती जमीन पे टच करती है, बड मतलब कली, इससे नया पेड़ बन जाता है। फिर पत्ती ने टच किया, नया पेड़ बन गया। पत्ती ने, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, मैं क्लास 12th में पढ़ाऊंगी आपको। तो बहुत तेजी से फैलता है, जैसे चल के जा रहा है, भाग के जा रहा है। क्यों कहते हैं इसे? ड्यू टू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कारण बहुत तेजी से फैलता है। इतना अपने को आना चाहिए, ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। चलो, इसमें एक एग्जाम्पल और लिखिए, साल्विनिया। क्योंकि साल्विनिया यहां नहीं लिखा, पर साल्विनिया का एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया है और साल्विनिया में हेटेरोस्पोरी भी लिखी हुई है, इसीलिए साल्विनिया इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी फर्न है, ये सारे फर्न्स हैं। फर्न्स, फर्न्स की बात हो रही है अभी, फर्न्स। नाउ लिख लो फटाफट से, साल्विनिया। नाउ एक और होता है मार्सिलिया। मार्सिलिया, ये भी फर्न होता है, ये भी हेट्रोस्पोरस है। एनसीईआरटी में नहीं दिया, हालांकि हेट्रोस्पोरस है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अजोला। अजोला, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है, किसी को याद आ रहा है? याद आ रहा है किसी को? ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है, पानी में मिलने वाला फर्न है। ये पानी में, साल्विनिया जैसा एक्वाटिक फर्न है, स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइट है। और अगर आपको याद हो, जब मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, मैंने एनाबीना अजोले पढ़ाया था। एनाबीना अजोले, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो इसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है। याद आया आप लोगों को? चावल के खेती में इसे यूज करते हैं। मैंने कहा था अगर चावल की खेती करनी है तो क्यारियां बनाओ, पानी डालो, अजोला उगा दो, वहां पर ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना अजोले ग्रो कर जाएगा। वो नाइट्रोजन फिक्स कर देगा, मिट्टी में खूब नाइट्रोजन हो जाएगी। पानी निकाल दो, अजोला मर जाएगा, वो भी मर जाएंगे, मिट्टी में पूरी नाइट्रोजन हो जाएगी। अब चावल की खेती करो। याद आया आपको? तो एनाबीना इसके साथ क्या रहता है? ये सिम्बायोटिक रिलेशन विथ ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसका नाम है एनाबीना अजोले। मैं सिर्फ एनाबीना लिख देती हूं अभी, एनाबीना। सिम्बायोटिक दोस्ती है, सिम्बायोटिक। और क्या काम करता है ये मिलके? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और चावल के खेत में बहुत कॉमनली इसे अपन यूज करते हैं। जल्दी से लिख लो,
एक एग्जाम्पल मैं और लिख रही हूं यहां पे, ऑफियोग्लॉसम। ये मैं क्यों लिख रही हूं, ये क्लास 12th में दिया हुआ है। इसे एडर्स टंग भी बोलते हैं, मतलब सांप, स्नेक टंग। ये दिखता सांप के टंग जैसा है, ऐसा सांप के टंग जैसा। ये मैं क्यों बता रही हूं, क्योंकि पूरे प्लांट किंगडम में एल्गी से लेके पूरे एंजियोस्पर्म्स तक इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है। इसमें 1260 क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल। जैसे हमारे में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसके हर सेल में 1260, 1260। हाँ बिल्कुल, ये बायो फर्टिलाइजर हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल, खाद, नाइट्रोजन बढ़ा देगा ना मिट्टी में, सही है, बिल्कुल। इनमें से ये 3 तो एनसीईआरटी में दिए हैं। साल्विनिया का डायग्राम दिया है, हेट्रोस्पोरी एग्जाम्पल। अच्छा, अजोला भी हेट्रोस्पोरस होता है, अजोला हेट्रोस्पोरस भी है। ये हेट्रोस्पोरस में 4 हैं, 4। मैं इसे पता है कैसे याद करती हूं, मास, हेट्रोस्पोरस, मास, MASS। एनसीईआरटी में तो 2 S वाले ही दिए हुए हैं, देखो, सिलैजिनेला, साल्विनिया, मार्सिलिया एंड अजोला, 4। ये हेट्रोस्पोरस है, लिख लेना। अब इनकी क्लासेस याद करने के लिए एक हेल्प हो सकती है। मेरा भाई था, पैंट शर्ट सिलवानी थी मुझे उसके लिए, मेरा उससे झगड़ा हो गया, तो मैंने उसकी खाली पैंट सिलवा दी, शर्ट सिलवाई नहीं। तो मैंने उसको बोला, सिलाई सिर्फ तेरी पैंट, सिलाई सिर्फ तेरी पैंट, सिलाई, सिलोप्सिडा, लाइकॉप्सिडा, सिर्फ स्फिनोप्सिडा, तेरी टेरोप्सिडा। पैंट मतलब टेरिडोफाइट, सिलाई सिर्फ तेरी पैंट, सी मतलब सिलोप्सिडा, लाई मतलब लाइकॉप्सिडा, सिर्फ मतलब स्फिनोप्सिडा, और तेरी मतलब टिरोप्सिडा, तेरी मतलब टिरोप्सिडा। ठीक है, सिलाई सिर्फ तेरी पैंट। अच्छे से देख लो एक बार, किसी का कोई भी एग्जाम्पल छूटा तो नहीं है। ये सब अपने को आना चाहिए स्टूडेंट्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी के कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ऑफियोग्लॉसम, एडियांटम का दूसरा नाम वॉकिंग फर्न, अजोला, इतना आना चाहिए। मार्सिलिया भूल सकते हो ज्यादा से ज्यादा। हेट्रोस्पोरस पे बहुत 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 ज्यादा क्वेश्चन आता है, स्लैजिनेला इन साल्विनिया पे बहुत क्वेश्चन आता है। फर्न्स जितने भी होंगे इनमें कोन्स कभी नहीं बनते, बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, मैक्रोफिल्स, ऑर्नामेंटल के लिए यूज होते हैं, कोन्स कभी नहीं बनते। वो बात मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूं, मत लिखो दोबारा। चलो, ये देखो 3D डायग्राम दिखाती हूं, 3D डायग्राम देखिए सब स्टूडेंट्स। 3D डायग्राम, 1 सेकेंड। ओके, कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो आई थिंक स्लाइड मैप चला गया अपना। पोल्स नहीं आ पाएंगे, पोल्स नहीं आ पाएगा आज, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। सबने लिख लिया, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लें फटाफट से। चलो आओ, देखो देखो, आ जाओ, ये आपका होमवर्क है। अब दिस इज योर होमवर्क नाउ, 1 सेकेंड। होमवर्क, मैंने आपको कहा था हम 2-2 ग्रुप्स को कंपेयर करेंगे। कल लास्ट क्लास वाला होमवर्क कर लिया था, एल्गी और ब्रायोफाइट में सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी। चलो देखो, दोनों नॉन स्पर्मेटोफाइटा हैं, यानी दोनों क्रिप्टोगैम्स हैं, दोनों में पानी जरूरी है, जूआइडोगैमी बोलते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट, पानी जरूरी है। दोनों के सेक्स ऑर्गन सेम है, एल्गी में ऊगोनियम था। दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लोहैप्लॉन्टिक है। दोनों में दोनों बॉडी क्लियर दिख रही है, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। एल्गी में होमो थी, एल्गी में हैप्लॉन्टिक थी,
नाउ दोनों में ही स्पोरिक मियोसिस भी हो रहा है, और यहां लिख सकते हैं दोनों में ही गैमीट बनेंगे माइटोसिस से, गैमिटोजेनेसिस बाय माइटोसिस, और दोनों ही कूल डैम्प शेडी प्लेसेस में मिलेंगे, कूल डैम्प मॉइस्ट शेडी प्लेसेस में मिलेंगे। इतनी बातें हमने कॉमन लिख ली थी। चलो अब आ जाओ, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। ये भी आपका होमवर्क है, पहले पूरा पढ़ना, याद करना, फिर लिखना। देखो क्या क्या डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस, यहां पे प्रॉपर ट्रू स्टेम लीफ रूट नहीं बना था, रूट लाइक स्टेम लाइक लीफ लाइक स्ट्रक्चर था। यहां पे प्रॉपर, प्रॉपर मतलब ट्रू। 1 सेकेंड, 1 मिनट स्टूडेंट्स, आई थिंक ये हैंग हो रहा है। 1 सेकेंड, चलो कोई बात नहीं, ट्रू बन रहे हैं। वस्कुलर टिश्यू यहां पे एब्सेंट है, यहां प्रेजेंट हो गया है। मेन प्लांट बॉडी यहां पे गैमेटोफाइट है, यहां पे स्पोरोफाइट है। ये सारे होमोस्पोरस हैं, ये मोस्टली होमोस्पोरस है, मोस्टली, बट कुछ हेट्रोस्पोरस भी हैं। यहां पे स्पोरोफाइट जो बनेगा वो गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, पर यहां जो गैमेटोफाइट बनेगा वो इंडिपेंडेंट है। यानी यहां पे गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, बट मेन पेड़ स्पोरोफाइट है। यहां पे गैमेटोफाइट मेन पेड़ है जिस पर डिपेंडेंट स्पोरोफाइट बनेगा। यहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, क्योंकि मैंने यहां पर आपको जेमा बताया था, फ्रैगमेंटेशन बताया था, बडिंग बताया था, याद आ रहा है? बडिंग, फ्रैगमेंटेशन दोनों में बताया था, जेमा लिवरवर्ट्स में बताया था, बडिंग मॉसेस में बताया था। पर यहां पर केवल सेक्सुअल है, वो भी ऊगैमस वाला, केवल सेक्सुअल है, और ऊगैमस तो खैर दोनों में ही होता है। तो ये कुछ कुछ डिफरेंसेस थे, राइट? तो ये सबको लिखने रहेंगे। चलो आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं। पोल, आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर हो गया है माय डियर स्टूडेंट्स, तो पोल हट गया है यहां से, कोई बात नहीं, करो फटाफट से क्वेश्चंस, कम ऑन क्विकली। सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स कौन से? सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स जल्दी से फटाफट कर लेते हैं। सीडलेस, देखो वस्कुलर है और बीज नहीं है, बीज नहीं है तो ये नहीं हो सकते, और वस्कुलर नहीं है तो ये नहीं, वस्कुलर है तो ये नहीं हो सकते। सो टेरिडोफाइट। नाउ फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें जाइलम फ्लोएम आया, डायरेक्ट टेरिडोफाइट। इसके बाद जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म्स में रहेगा। स्पोरोफिटिक जेनरेशन डोमिनेंट किस में है? स्पोरोफिटिक जेनरेशन डोमिनेंट 3 में होती है, टेरिडोफाइट में, जिम्नो में आगे हम देखेंगे, और एंजियो में। तो हमें वो ढूंढना है। अब ये तो ब्रायोफाइट है, हमेशा ग्रुप लिख लो। देखो दो तरह से पूछते हैं, या तो ग्रुप दे देंगे या ग्रुप का एग्जाम्पल दे देंगे। ये टेरिडोफाइट है, मॉसिस भी ब्रायोफाइट है, लिवरवर्ट्स भी ब्रायोफाइट है, तो टेरिडोफाइट में। तो ये आपको ग्रुप और एग्जाम्पल दोनों आने चाहिए। नाउ लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल इन, छोटी छोटी पत्तियां, सांप जैसा सिलैजिनेला, सांप जैसा सिलैजिनेला। नाउ वस्कुलर टिश्यू है, स्पोर प्रोड्यूस करता है, पर सीड नहीं है। इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं है, इसमें सीड है, इसमें सीड नहीं है, वस्कुलर टिश्यू है। नाउ हेटेरोस्पोरस कौन कौन से हैं? एनसीईआरटी का फेवरेट क्वेश्चन है नीट का, सिलैजिनेला साल्विनिया, सिलैजिनेला साल्विनिया। सीड हैबिट किस बात से रिलेटेड है? कि दो तरह के स्पोर बने और मेगा स्पोर बाहर ना जाए, वहीं पेरेंट मेगास्पोरेंजियम के अंदर गैमेटोफाइट बनाए। नाउ इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन फुट ऑफ फर्न इज 8, व्हाट शुड बी इन इट्स स्पोर? फुट नहीं है, ये रूट है, रूट। अब आपको यहां क्या आना चाहिए? आपको यह आना चाहिए कि रूट 2n होती है, स्पोरोफाइट होती है, यानी 2n इज इक्वल टू 8 दिया है, 2n इज इक्वल टू 8 दिया है। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स, 2n इज इक्वल टू 8 दिया है, ठीक है, ये आता है। चलो अब आपको ये भी पता है कि स्पोर्स जो होते हैं वो n होते हैं, यानी 4 हो जाएगा, ठीक है, आ रहा है सबको समझ में? चलिए नाउ ABC बताना है। ये क्या है? ये स्ट्रोबिलस है, A इज द स्ट्रोबिलस, स्ट्रोबिलस। ये क्या है? B ये नोड्स हैं, दीज आर द नोड्स, नोड्स। और ये क्या है? ये पत्तियां नहीं है, दीज आर द ब्रांचेस, नॉट द लीव्स, ब्रांचेस। इक्विसिटम का डायग्राम दिया हुआ है। नाउ टेरिडोफाइट्स डिफर फ्रॉम ब्रायोफाइट्स इन, अलग क्या है? स्पर्म्स यानी मेल गैमीट दोनों में मोटाइल है, वस्कुलेचर, आर्चिगोनियम दोनों में है, हेटेरोस्पोरस, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों में है, ये सेम है। नाउ
ये होमवर्क मैंने आपको दे ही दिया है, टेस्ट मैंने बता दिया आपका 30 तारीख को टेस्ट है, सिलेबस आपके ऐप पे बैच में नोटिफिकेशन में आ चुका है। हालांकि अभी तो हम मिलेंगे, कल भी परसों भी हमारी क्लासेस तो रहेंगी ही। एनसीईआरटी पंच अगर आप और क्वेश्चंस करना चाहते हो, वैसे तो स्टूडेंट्स पहले आपको जो मैं क्लास में करवा रही हूँ वो थ्योरी क्वेश्चंस डीपीपी काफी सफिशिएंट है, फिर भी अगर कोई स्टूडेंट है जो ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ते हैं जानते हैं तो वो चाहें तो एनसीईआरटी पंच एमआर सर, पंकज सर और विपिन सर ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लिखी हैं, इनको अवेल आप कर सकते हैं, खरीदना होगा ये, बट अभी आपको बायो में अभी वैसे कोई जरूरत नहीं, भी पहले तो इतना अच्छे से कर लो, ये उनके लिए जिनको ऑलरेडी आता है और उन्हें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी, यू कैन ऑलवेज अवेल दिस। ठीक है, तो कल क्लास लेंगे, परसों कराऊंगी मेडिटेशन, परसों कराऊंगी पक्का। कल हम जिम्नोस्पर्म्स पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ना, आई होप आपको मजे आए, मुझे रेटिंग दे देना मेरे नादान परिंदों। कल मिलते हैं, थैंक यू एंड लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।